ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே, உம்மை நன்றியோடு கூட நாங்கள் உம்மை துதிக்கிறோம் ஸ்தோத்தரிக்கிறப்பா. स्तुति हो परमेश्वर, आपको हम धन्यवाद करते, स्तुति करते परमेश्वर। சேனைகளின் கர்த்தாவே, உம்மை நன்றியுள்ள இதயங்களோடு கூட நாங்கள் உம்மை துதிக்கிறோம் ஸ்தோத்தரிக்கிறோம்। सेनाओं के परमेश्वर, आपको हम धन्यवाद प्रशंसा करते हैं। இந்த நாளிலும் ஆன்லைன் மூலமாய் உம்மை தொழுது கொள்ள நீர் பாராட்டின பிரதான ஸ்லாக்கியத்திற்காக ஸ்தோத்திரம்। इस दिन में भी ऑनलाइन के द्वारा परमेश्वर आपके नाम की महिमा करने के लिए आप अनुग्रह किए, इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं। சகல தடைகளையும் கிறிஸ்து இயேசுவின் நாமத்திலே கடிந்தப்படுத்துகிறோம்। सारे रुकावटों को यीशु मसीह के नाम से धमका देते हैं। தொடக்கம் முதல் இறுதி வரை இந்த பிரசன்னங்கள் மத்தியில் உண்டாயிருக்கு। आरंभ से अंत तक आपकी उपस्थिति हमारे बीच में கிறிஸ்து रहने இயேசுவின் நாமத்தில் வேண்டுகிறோம் நல்ல பிதாவே। मसीह यीशु के नाम से प्रार्थना सुन ले पिता, आमीन आमीन। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। ये ऑनलाइन के द्वारा हमारे साथ जुड़कर परमेश्वर की उपासना करने के लिए घरों में जो बैठे हैं सभी लोगों को यीशु मसीह के नाम से हम स्वागत करते हैं। अभी हम सब मिलकर परमेश्वर की महिमा के लिए भजनों को गाने वाले हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यदि आप लोग तैयार हैं तो जरूर आप लोग हमारे साथ मिलकर तालियों को बजाकर गीतों को गाइएगा और परमेश्वर की महिमा कीजिएगा। पहला एक तमिल गीत गाएंगे, जो तमिल नहीं जानते हैं आप लोग तालियों को बजाकर गीतों को हमारे साथ मिलकर गाने के लिए कोशिश कीजिएगा। पवित्र आत्मा आपको सहायता करेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। गीत नंबर 689, पाडल नंबर 689। सब हम मिलकर प्रभु की महिमा करेंगे। आराधने
हालेलुया एक मराठी गीत गाएंगे, गीत नंबर 192। हम सब तालियों को बजाकर, आवाज उठाकर, जैसे हम परमेश्वर के भवन में हम आराधना करते समय गीतों को गाते हैं, उसी तरह यहाँ पर घर पर भी आप हालेलुया वो भक्ति के साथ परमेश्वर की उपासना करना है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम हालेलुया। सब मिलकर अभी इस गीत को गाएंगे, गीत नंबर 192। माझा येशू ख्रिस्त जीवा जागी होता, त्यांनी सर्वांचे भले केले, त्यांनी खाऊ घातले, मुर्द्यांना जिवंत केले आणि रोग्यांना बरे केले. माझा येशू ख्रिस्त जीवा जागी होता,
जय जयकार जय जयकार येशूचा करू जय जयकार माझा येशू ख्रिस्त जेव्हा जगी होता त्याने सर्वांचे भले केले त्याने खाऊ घातले मुर्द्यांना जिवंत केले आणि रोग्यांना बरे केले माझा येशू ख्रिस्त जेव्हा जगी होता त्याने सर्वांचे भले केले त्याने खाऊ घातले मुर्द्यांना जिवंत केले आणि रोग्यांना बरे केले जय जयकार जय जयकार येशूचा करू जय जयकार जय जयकार जय जयकार येशूचा करू जय जयकार हालेलुया 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 एक हिंदी गीत गाएंगे, गीत नंबर 395। गीत नंबर 395। सब मिलकर परमेश्वर की महिमा कीजिएगा। हम उपासना करने वाला परमेश्वर भला है, हालेलुया, करुणा निदान है, हालेलुया। जब वो इस पृथ्वी पर आया, परमेश्वर ने हालेलुया मुर्दों को जिलाया, हालेलुया। जो कोई भूखे थे उनको परमेश्वर ने रोटी देकर उनके भूखों को मिठाया, हालेलुया हालेलुया। वही परमेश्वर की हम उपासना कर रहे हैं, हालेलुया। आज के कालों में भी परमेश्वर हमें हालेलुया हमारे जरूरतों को पूर्ति कर कर प्रतिदिन हमें रोटी देकर परमेश्वर हमें चला कर आ रहा है, हालेलुया। परमेश्वर हमारे जीवन में करने वाले हर एक अद्भुत कार्य के लिए हम मन से परमेश्वर को धन्यवाद करना है, हालेलुया हालेलुया। अभी हिंदी गीत को गाएंगे, सब मिलकर आवाज उठाकर तालियों को बजाकर गाएंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। आमीन। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से याद तुझे करते हैं
स्थानों में खड़े हो जाएंगे और परमेश्वर की उपासना करेंगे। जिस प्रकार दाऊद कहता है, मैं परमेश्वर को धन्यवाद जीवन भर करूंगा। हालेलुया। जब तक ये हालेलुया पृथ्वी में हमारा जीवन है, तब तक हालेलुया हम परमेश्वर की उपासना करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐसे नहीं रहना है केवल हालेलुया सुख के समय में, और हालेलुया जब प्रभु भलाई करता है वो समय में केवल हम धन्यवाद वो खुशी के साथ हम परमेश्वर को करें। हालेलुया। बल्कि हर एक कालों में हम परमेश्वर की स्तुति करना ये परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप से हालेलुया फिलिपियों में लिखा है, किसी भी बात के बारे में आप चिंता न करो। हालेलुया। बल्कि हर एक बातों के लिए परमेश्वर के समूह में आप स्तुति करते हुए परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ाओ। हालेलुया, हालेलुया। हम हालेलुया जीवन के बारे में, जीवन के हालेलुया हर एक परिस्थिति के बारे में हम चिंतित ना होते हुए बल हालेलुया हम परमेश्वर की स्तुति करना है। हालेलुया। परमेश्वर की आराधना करना है, परमेश्वर की उपासना करना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर धर्मी जन के प्रार्थनाओं को सुनता है। हालेलुया। हम धर्मी होने के कारण, प्रभु यीशु मसीह के रक्त के द्वारा हम हालेलुया उद्धार पाने के कारण, परमेश्वर के निजभाग होने के कारण हम परमेश्वर हमारे प्रार्थनाओं को सुनता है। हालेलुया। केवल सुनकर ऐसे ही छोड़ नहीं देता है, परंतु परमेश्वर उत्तर भी देता है। हालेलुया। इसलिए हालेलुया धर्मियों के ओ प्रार्थना के द्वारा बहुत कुछ हो सकता है। ऐसे हालेलुया याकूब का हालेलुया पत्र लिखने वाला याकूब कहता है, हालेलुया धर्मियों के प्रार्थना के द्वारा बहुत बड़े बड़े कामों को परमेश्वर कर सकता है। हालेलुया। इसलिए प्रजा आप हालेलुया आपके परिवार के स्थिति में ही रहकर हालेलुया चिंतित होकर हालेलुया उदास होकर हालेलुया उसमें ही हालेलुया व्यस्त नहीं रहना है। हालेलुया। आप हालेलुया परमेश्वर का स्तुति निरंतर अपने मुंह से करते रहना है। हालेलुया। क्योंकि आपका दिल परमेश्वर वास करने वाला सिंहासन है। हालेलुया। परमेश्वर आपके दिल के सिंहासन में वो वास कर कर उसकी स्तुति आराधना को ग्रहण करना चाहता है। प्यारे बहनों, प्यारे भाइयों, आपके दिल से उठने वाले उस आराधना में परमेश्वर प्रसन्न होना चाहता है। हालेलुया। आपका दिल में क्या परमेश्वर यीशु मसीह ओ सिंहासन हालेलुया दिल को बनाकर बैठा है। हालेलुया। या हालेलुया प्रभु को देने वाला स्थान दूसरे हालेलुया किसी को आपने दे दिया है। हालेलुया। इस समय अपने आप को परख कर देखिएगा। हालेलुया, हालेलुया। परख कर देखकर हालेलुया आपके दिल के सिंहासन में केवल परमेश्वर को जगह दीजिएगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपका हालेलुया ईश्वर है, उसी ने आपको अपना रक्त के द्वारा खरीदा है। हालेलुया। मोल देकर खरीद लेने के कारण हम अपने नहीं है। हालेलुया। हम परमेश्वर के हैं। परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर वास करता है। हालेलुया। इसलिए हमारे हर एक बातचीत, चाल चलन, हर एक कार्य में हमें परमेश्वर को प्रकट करना है। हालेलुया, हालेलुया। इस समय हालेलुया मेरा दिल बने ओ परमेश्वर का सिंहासन। हालेलुया। ये गीत को गाकर हम परमेश्वर की उपासना करने वाले हैं। हालेलुया। सभी हालेलुया गीत के अर्थ को जानते हुए गाइएगा और परमेश्वर की महिमा कीजिएगा। आमीन। जीसस। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मेरे
यीशुआ मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा। मेरी जिंदगी है तेरी, यीशु तू है शान मेरी। मेरी जिंदगी है तेरी, यीशु तू है शान मेरी। खुद का लहू देकर तूने मेरी जिंदगी है संवारी, यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा मान। यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा। मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरे बातों से तेरी खुशबू महके। मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरे बातों से तेरी खुशबू महके। मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान, यीशु मेरे तू है बड़ा मान। यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा। तुझे देखना मैं चाहूं, तेरी ओर यीशु करीब आऊं। तुझे देखना मैं चाहूं, तेरी ओर यीशु करीब आऊं। कितना है तू प्यारा प्रभु, तेरी प्रशंसा मैं सबको सुनाऊं। यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा। मेरी जिंदगी है तेरी, यीशु तू है शान मेरी। मेरी जिंदगी है तेरी, यीशु तू है शान मेरी। खुद का लहू देकर तूने मेरी जिंदगी है संवारी, यीशुआ
सिंहासन में हालेलुया प्रभु यीशु मसीह विराजमान है। या हालेलुया जगत का अधिपति शैतान का क्रिया हालेलुया आपके दिल के सिंहासन में बैठा है। हालेलुया अपने आप को जांच कर देखे हालेलुया यदि अपने आप को हम जांचेंगे तो हालेलुया हम दंड नहीं पाएंगे। हालेलुया न्याय दंड हमारे ऊपर नहीं होगा। हालेलुया हालेलुया जो कोई पवित्र आत्मा के द्वारा चलाया जाता है उनको न्याय दंड नहीं है। हालेलुया शारीरिक क्रियाओं को आत्मा के द्वारा नष्ट करना है। हालेलुया पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा सारे शैतानी क्रियाओं को हमें नष्ट कर कर हालेलुया ओ जीवन जीना है। हालेलुया हालेलुया हम जीने वाले हालेलुया इस संसार में हालेलुया कठिनाई से प्रतिदिन हमें जीवन जीना पड़ता है। हालेलुया हालेलुया चुनने का हालेलुया ओ हालेलुया कार्य को परमेश्वर हमारे हाथों में सौंप देता है। हालेलुया ओ आदि में हालेलुया एदेन के बगीचे में हालेलुया परमेश्वर ने मानव के हाथों में हालेलुया चुनने का हालेलुया कार्य को सौंप दिया। ओ भला और बुरा हालेलुया ओ हालेलुया बुराई से भरा हुआ जीवन का वृक्ष भी हालेलुया वृक्ष भी था और जीवन का वृक्ष भी था। हालेलुया लेकिन मनुष्य ने हालेलुया जीवन के वृक्ष को नहीं चुना भला और बुरा हालेलुया वो वृक्ष को मनुष्य ने चुना। हालेलुया चुनने के कारण उसको वो हालेलुया परमेश्वर ने दिया हुआ वो सुंदर बारी से हालेलुया बगीचे से बाहर जाना पड़ा। हालेलुया हालेलुया अनुग्रह के ये कालों में परमेश्वर हालेलुया आपको प्रेम से बुला रहा है। हालेलुया प्यारे भाइयों बहनों चलने वाले हर एक परिस्थितियों को ओ हालेलुया आप देख रहे हैं मनुष्य को कभी क्या होने वाला है हम नहीं जानते हैं। हालेलुया दुनिया के कार्य में व्यस्त होकर हालेलुया अपना जीवन का अंत न कीजिएगा। हालेलुया परमेश्वर ने हालेलुया मार्ता को देखकर कहा हे मार्ता तो दुनिया के कार्य से क्यों चिंतित है। हालेलुया जो तुझे अवश्य है हालेलुया उसे तूने छोड़ दिया है। मरियम ने हालेलुया परमेश्वर के चरणों को चून लिया है उत्तम भागों को उसने चुन लिया है। हालेलुया उसी तरह आज के दिनों में हालेलुया हम हालेलुया मार्ता के नाय हालेलुया इस महामारी में हालेलुया हम चिंतित होकर हालेलुया हम क्या करें कैसे जीवन बिताए भविष्य क्या होगा बोलकर चिंतित होकर बैठे हैं। या मरियम के नाय परमेश्वर के पांव तले में ओ पड़े रहकर परमेश्वर प्रभु दया कीजिए बोलकर हालेलुया उसके पांवों को हम दृढ़ता से पकड़े हैं। हालेलुया मरियम ने उत्तम हालेलुया वो बाग को चुन लिया। हालेलुया हम भी उत्तम बाग को चुनना है। वो उत्तम बाग कौन है प्रभु यीशु। हालेलुया प्रभु यीशु मसीह का चरण। हालेलुया 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 लेकिन हम क्या करते हैं अब्बा हालेलुया ये महामारी का उस समाचार को हम सुनते समय हालेलुया हम अधिक भयभीत होकर हालेलुया हम उदास होकर हालेलुया निराश हो जाते हैं। हालेलुया 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 बल्कि हालेलुया हम हालेलुया महामारी से ना डरते हुए हालेलुया ओ हालेलुया महामारी से भी बड़ा है जो परमेश्वर उससे डरना है। हालेलुया महामारी से नहीं डरना लेकिन महामारी से जो बड़ा है वो परमेश्वर से डरना है। हालेलुया हालेलुया ये कोरोना से न डरते हुए हालेलुया आपको अपना करुणा से हालेलुया घेर लेने वाला करुणा से संभालने वाला वो परमेश्वर से डरिएगा। हालेलुया
हालेलुया। जीवन हालेलुया लेने वाला, महामारी से ना डरते हुए जीवन देने वाला आपका जीवन परमेश्वर के हाथों में है। हालेलुया। परमेश्वर के इच्छा के बिना कोई भी उसके हाथ से छीन नहीं सकता है। हालेलुया। प्रभु के इच्छा के बिना एक सिर का बाल भी नीचे नहीं गिरेगा, वचन कहता है। हालेलुया। इसलिए चिंता करने से कोई भी मतलब नहीं है। हालेलुया। बल्कि हालेलुया परमेश्वर का भय मानकर, परमेश्वर कहा हुआ वचन का पालन कर कर प्रतिदिन हमें आगे बढ़ना है। हालेलुया। हालेलुया। जिस प्रकार प्रेरितों के कालों में प्रतिदिन प्रेरित, हालेलुया, ओ प्रेरित के साथ रहने वाले सभी विश्वासियां, हालेलुया, घर घर, हालेलुया, रोटी तोड़ कर, हालेलुया, वो उपवास और प्रार्थना में लवलीन रहे, उपवास और प्रार्थना में स्थिर रहे। उसी तरह हालेलुया इस अंतिम दिनों में, हालेलुया, हम देखने वाले सारे कार्यों के लिए ओ घरों में बैठकर, हालेलुया, हमें घुटने में आकर, हालेलुया, हमें प्रार्थना करना है। हालेलुया। आहे भरकर हमें, हालेलुया, परमेश्वर की आराधना करना है, परमेश्वर की महिमा करना है। हालेलुया। हालेलुया। ये आपके बल से, आपके हालेलुया शक्ति से आप खुद होकर, हालेलुया, प्रार्थना नहीं कर सकते। हालेलुया। पवित्र आत्मा को सहायता के लिए बुलाइएगा, पवित्र आत्मा आपको मदद करेगा। हालेलुया। 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपके निर्बलताओं में आपको सहायता करता है। आमीन। जीसस, जीसस। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। सभी मुंह खोलकर, हालेलुया, पवित्र आत्मा को स्वागत करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा, हालेलुया, व्यर्थ चिंताओं से हमें बचा कर, हालेलुया, उसका, हालेलुया, भय हमारे अंदर देकर, ओ परमेश्वर के भय के द्वारा हमें दीर्घायु मिलता है। हालेलुया। दीर्घायु से हमें हर एक को परमेश्वर तृप्त करने के लिए, उसके पंखों के आड़ में परमेश्वर हमें छिपा लेने के लिए हम सब, हालेलुया, परमेश्वर के चरणों में प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। ओ रबा शिकोंदा रमाना दिया लबदा रबा। मुंह खोलकर प्रार्थना कीजिएगा, प्रार्थना कीजिएगा, प्रार्थना कीजिएगा। हालेलुया। 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 धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ओ रबा शबा दरा बला बरा बदियंदा रबा। धन्य, 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 धन्य यीशु। आपकी स्तुति हो, 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 स्तुति हो। सभी लोग मुंह खोलकर, मुंह खोलकर, मुंह खोलकर परमेश्वर के चरणों में प्रार्थना कीजिएगा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। आमीन। आत्मा मंडरता, पवित्र आत्मा मंडरता, आत्मा मंडरता, पवित्र आत्मा मंडरता। पेंटेकोस्त के दिन समान आत्मा मंडरता, पेंटेकोस्त के दिन समान आत्मा मंडरता। लंगड़े चलते हैं, लंगड़े चलते हैं, लंगड़े चलते हैं, लंगड़े चलते हैं। यीशु मसीह के नाम से लंगड़े चलते हैं, यीशु मसीह के नाम से लंगड़े चलते हैं। आत्मा मंडरता, पवित्र आत्मा मंडरता, आत्मा मंडरता, पवित्र आत्मा मंडरता। पेंटेकोस्त के दिन समान आत्मा मंडरता, पेंटेकोस्त के
मसीह के नाम से पैरे सुनते हैं, यीशु मसीह के नाम से पैरे सुनते हैं। आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। पेंटेकोस्त के दिन समान आत्मा मंडराता, पेंटेकोस्त के दिन समान आत्मा मंडराता। पापी क्षमा पाते हैं, पापी क्षमा पाते हैं, पापी क्षमा पाते हैं, पापी क्षमा पाते हैं। यीशु मसीह के नाम से पापी क्षमा पाते हैं, यीशु मसीह के नाम से पापी क्षमा पाते हैं। आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। पेंटेकोस्त के दिन समान आत्मा मंडराता, पेंटेकोस्त के दिन समान आत्मा मंडराता, पेंटेकोस्त के दिन समान आत्मा मंडराता, पेंटेकोस्त के दिन समान आत्मा मंडराता। पवित्र आत्मा हालेलुया हमारे बीच में मंडरा रहा है। हालेलुया परमेश्वर हालेलुया अपने आत्मा के बोझ से हालेलुया हर एक को भर देने के लिए ओ पूरा हालेलुया समर्पण करते हुए हम ताली बजाकर हम परमेश्वर की महिमा करेंगे, महिमा करेंगे, महिमा करेंगे, महिमा करेंगे, महिमा करेंगे, महिमा करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्य 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 हालेलुया। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। प्रेरितों के कालों में जैसे परमेश्वर ने अपने आत्मा को उंडेल कर हालेलुया उनके अंदर एक बेदारी को हालेलुया परमेश्वर ने उत्पन्न किया, उसी तरह हालेलुया इन दिनों में परमेश्वर हर एक विश्वासियों के अंदर परमेश्वर का एक बेदारी को उंडेल कर हालेलुया ओ हालेलुया परमेश्वर के लिए जी जलकर उठने के लिए हालेलुया ओ हालेलुया नाश होने वाले आत्माओं के लिए ओ द्वार में रुककर प्रार्थना करने के लिए पवित्र आत्मा हालेलुया अपना हालेलुया अभिषेक को देकर आशीष करने के लिए हम सब परमेश्वर की स्तुति करेंगे। स्तुति हो राजा, स्तुति हो राजा, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो राजा। आपके आत्मा से आत्मा के बोझ से परमेश्वर हमें भर दीजिए डैडी, हमें भर दीजिए पिता, हमें भर दीजिए परमेश्वर, हमें भर दीजिएगा परमेश्वर। हमारा पत्थर सा हृदय परमेश्वर अब आत्माओं के लिए राजा पिघलने पाए परमेश्वर, पिघलने पाए राजा, पिघलने पाए परमेश्वर। हालेलुया 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 ओ हालेलुया हालेलुया। इस हालेलुया कोविड-19 के लिए हालेलुया लगातार हम प्रार्थना करते जा रहे हैं, प्रार्थना करते आ रहे हैं हालेलुया। परमेश्वर ने हालेलुया अपने प्रार्थना को सुनकर हालेलुया ओ गिनती को परमेश्वर ने थोड़े थोड़े से हालेलुया काम करते आ रहा है हालेलुया पूर्ण रीति से हालेलुया। परमेश्वर ये केसेस ही ना होते हुए परमेश्वर हमारे देश को कोरोना फ्री बनाने के लिए परमेश्वर अपने करुणा से अब हम अपने देश को पूरा हालेलुया जगत को हालेलुया भर देने के लिए हालेलुया हम परमेश्वर के सम्मुख में स्तुति करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। Amen, Lord. Amen, Lord. Amen, 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 amen. Dimana kala devi kundala devi kundala परमेश्वर हमारा
ribi kandala rishi kandari alaba. Hallelujah. O riba kala ribi Hallelujah. kundala rishi kandari alaba. ईश राजा वे उमरको स्तोत्र चिरे उमरको स्तोत्र या हालेलुया ग्लोरी हालेलुया हमारे देश के निवासियां हमारे भाई है, हमारे बहन है, हमारे माता है, हमारे पिता है। हालेलुया परमेश्वर। हालेलुया कितने हालेलुया जवान लोग, हालेलुया कितने माता कितने पिता है, हालेलुया कितने छोटे छोटे बच्चे भी, हालेलुया ये कोरोना वायरस के द्वारा हालेलुया अपने जीवन को खो गए हैं। हालेलुया ऑक्सीजन न मिलने के कारण, हालेलुया हॉस्पिटल में बराबर केयर न मिलने के कारण, हालेलुया हालेलुया हॉस्पिटल में बेड न मिलने के कारण, हालेलुया कितने लोग हालेलुया गुजर चुके हैं। परमेश्वर हालेलुया ऐसा परिस्थिति फिर से ना होते हुए परमेश्वर जल्द से हालेलुया हॉस्पिटल में क्रिटिकल कंडीशन में रहने वाले हर एक पेशेंट्स को परमेश्वर ओ चंगाई को देने के लिए परमेश्वर उसके श्वास को परमेश्वर देकर हालेलुया उन्हें चंगाई करने के लिए, हालेलुया ओ हालेलुया मेडिसिन से भी हालेलुया ओ परमेश्वर बड़ा है। हालेलुया अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में, हालेलुया परमेश्वर हालेलुया लोगों को ओ नाश से बचाने के लिए, हालेलुया परमेश्वर इलाज कर कर चंगाई को देने के लिए हम सब परमेश्वर की स्तुति करेंगे, स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 यीशु पिता यीशु पिता यीशु पिता दया कीजिएगा परमेश्वर, दया कीजिएगा राजा, दया कीजिएगा परमेश्वर। श्वास लेने के लिए जिनको तकलीफ हो रहा है परमेश्वर, परमेश्वर आप अपना श्वास को देकर परमेश्वर उन्हें हालेलुया रिकवर करने के लिए हम प्रार्थना करते प्रार्थना करते प्रार्थना करते डैडी। हालेलुया हालेलुया ओ डेथ रेट्स हालेलुया ओ डेथ रेट्स कम हो जाने के लिए परमेश्वर आप सहायता कीजिए, सहायता कीजिएगा। रबा शका रबा लबा रिबी दीना मना तुरा मना दला बरबा। हालेलुया 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 आप स्तुति करते हैं। उतना ही नहीं हालेलुया अभी वैक्सीनेशन लेना है बोलते हैं, हालेलुया उसके द्वारा हालेलुया साइड इफेक्ट्स ना होते हुए हालेलुया सभी लोगों को हालेलुया उनके बॉडी को सूट होने के लिए परमेश्वर की आत्मा दया करने के लिए हालेलुया हम सब परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, स्तुति करेंगे। शबादना मना मना बराबा शंदुरी बिदी कंदराबा। हालेलुया 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 ओ खबा रबा रिबी अंदर रिबी कलबा रिखला ऋषि कंदरिया वो वैक्सीन परमेश्वर सभी लोगों को सूट होने दीजिए परमेश्वर, कोई भी प्रकार की साइड इफेक्ट नहीं होना है परमेश्वर। हालेलुया 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 ओ दयालु पिता दया कीजिएगा, दया कीजिएगा, दया कीजिएगा परमेश्वर। स्तुति करते परमेश्वर हमारे देश पर परमेश्वर रहम करने के लिए, हालेलुया ओ इलाज कर सुधि लेकर हालेलुया सारा हालेलुया ओ पाप की क्रियाओं को परमेश्वर क्षमा कर हालेलुया अधर्मों को परमेश्वर क्षमा कर हालेलुया अपने देश में परमेश्वर अपने आशीष को बरसा देने के लिए, समाधान को बरसा देने के लिए हम सब परमेश्वर की स्तुति करेंगे। स्तुति हो डैडी, स्तुति हो राजा, स्तुति हो राजा, स्तुति हो राजा, स्तुति हो राजा, स्तुति हो राजा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति करते हैं हॉस्पिटलों में काम करने वाले सभी हालेलुया कर्मचारियों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया परमेश्वर हर एक को संभालने के लिए, वो सुरक्षित रखने के लिए, वो महामारी उनको अटैक न करते
करते हुए परमेश्वर अपना लहू का बाड़ा बांध कर उन्हें संभालने के लिए, वैसे ही हालेलुया हर एक हालेलुया पुलिस लोगों को भी परमेश्वर अपने लहू के अंदर उस हालेलुया छिपा कर वो महामारी उनको भी न लगते हुए परमेश्वर संभालने के लिए हालेलुया हम सब प्रार्थना करेंगे, स्तुति करेंगे। स्तुति हो राजा, 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 स्तुति हो राजा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ महिमा करते परमेश्वर हालेलुया। और हालेलुया हमारे देश में ऊंचे पद में रहने वाले हर एक अधिकारियों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर अपना ज्ञान देकर, अपना हालेलुया बुद्धि देकर परमेश्वर उन्हें राज्य करने के लिए, परमेश्वर उन्हें योग्य बनाने के लिए, परमेश्वर उन्हें उद्धार करने के लिए, लोगों के प्रति वे लोग भलाई को करने के लिए हम सब परमेश्वर की स्तुति करेंगे। स्तुति हो 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 स्तुति हो। हालेलुया हमारे देश के इलाका में परमेश्वर समाधान शांति को देने के लिए, हालेलुया नौजवानों को परमेश्वर, हालेलुया फौजों को परमेश्वर आशीष कर कर उन्हें सुरक्षित रखने के लिए हम सब परमेश्वर की स्तुति करेंगे। स्तुति 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 स्तुति। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया बाशीको रबो नदलबा रिकंदलबा रिबेंदी रिबियोंदरमनमा। धन्यवाद करते परमेश्वर, आपकी महिमा करते प्रभु जी। हालेलुया इतना समय आपके समूह में हालेलुया हम हालेलुया आपकी उपासना करने के लिए डैडी आपने अनुग्रह किया, इसलिए आपको कोटि 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 धन्यवाद करते हैं राजा परमेश्वर। ये महामारी से हम न डरते हुए परमेश्वर, आपसे हम डरने के लिए परमेश्वर जो हालेलुया हमें दीर्घायु देकर हालेलुया हमें संभालता है परमेश्वर। आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हालेलुया हमारा जीवन आपके हाथों में परमेश्वर, उसे कोई भी छीन नहीं सकता है राजा। दुनिया के कार्य के द्वारा हम व्यस्त ना होते हुए परमेश्वर, मरियम के नाई परमेश्वर उत्तम भाग को छून लेने के लिए परमेश्वर हमें सहायता कीजिएगा राजा। मार्ता अनेक कार्यों के बारे में चिंतित थी, उसी तरह हम हालेलुया चिंतित ना होते हुए जो हमें अवश्य है उत्तम भाग परमेश्वर के चरणों को चुन लेने के लिए पवित्र आत्मा आप सहायता कीजिए डैडी, आप अनुग्रह कीजिएगा परमेश्वर। हालेलुया प्रभु घरों में हालेलुया आंसुओं के साथ वेदनाओं के साथ रहने वाले हर एक प्रजा पर दया कीजिएगा परमेश्वर। आंसुओं को पोंछिएगा, वेदनाओं को दूर कीजिएगा परमेश्वर। हर एक हालेलुया विनतियों को सुनकर परमेश्वर उत्तर दीजिएगा, जरूरतों को पूर्ति कीजिएगा परमेश्वर। शरीर के दुर्बलता के साथ रहने वाले हर एक को स्पर्श कीजिएगा परमेश्वर। हालेलुया शैतान के बंधन में रहने वाले सभी लोग यीशु मसीह के नाम से आजाद होने पाए राजा, छुटकारा के सामर्थ हालेलुया उनको छूने पाए राजा। रमा खंतुली रिबी अंदरबा पवित्र आत्मा सभी लोग हालेलुया परमेश्वर को हालेलुया जानकर परमेश्वर के प्रेम में आखिरी तक बने रहने के लिए, पाया हुआ उद्धार में स्थिर रहने के लिए परमेश्वर आप सहायता कीजिएगा, अनुग्रह कीजिए राजा। हर एक प्रजा को अपने पंखों की आड़ में छिपा लीजिएगा राजा। अब्बा पिता कोई भी विपत्ति किसी को भी नहीं होना है परमेश्वर, अब्बा किसी को भी नहीं होना है राजा। आपके लहू के द्वारा बाड़ा बांधकर संभालने के लिए प्रार्थना करते डैडी, स्तुति करते, धन्यवाद करते। पवित्र आत्मा आपकी स्तुति महिमा और राजा अब्बा जीवित वचनों के द्वारा हमारे साथ बातें कीजिएगा। आपका जीवित वचन हर एक को झिलाने पाए राजा, आत्मा शरीर प्राण में नया बल प्राप्त करने के लिए सहायता कीजिएगा। सारा आदर महिमा आपको ही देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना सुन ले पिता, आमीन आमीन आमीन। सब बैठ जाएंगे। அறிவிப்பு
கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். सूचना परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। தேவ பிள்ளைகள், நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் உங்களுடைய வீடுகளிலே இருந்து மிகவும் பயபக்தியோடு கூட கர்த்தருடைய வார்த்தையை கர்த்தருடைய ஆராதனையில ஸ்தோத்திரம் நாம் ஒழுங்கு கிரமமாய் நாம் பங்கு கொள்ளவும், தேவ வார்த்தைகளை ஸ்தோத்திரம் நாம் பயபக்தியோடு தியானிக்கவும் கர்த்தர் நாம் ஒவ்வொருவருக்கும் அனுக்கிரகம் செய்யும்படியாக நாம் ஒவ்வொருவரும் ஸ்தோத்திரம் நம்முடைய வீடுகளிலே பயபக்தியோடு கூட காணப்படும்படியாக மறுபடியுமாய் நான் உங்களிடத்துல மிகவும் பணிவன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். परमेश्वर की प्रजा हम सभी लोग घरों में परमेश्वर के भक्ति के साथ हालेलुया रहकर परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए बारंबार आपसे मैं कह रहा हूँ। हालेलुया हालेलुया। ஸ்தோத்திரம். இன்றைய நாளிலே கர்த்தருடைய வார்த்தையை நாம் தியானிக்க போகிறோம். आज के दिन में हम परमेश्वर के वचन को ध्यान करने वाले हैं। இன்றைய நாளிலே இந்த ஜீவ வார்த்தை கொண்டு வருவதற்கு முன்பு பலவிதமான போராட்டங்கள். वो आज ये परमेश्वर के वचनों को लेकर आने के पहले अनेक संघर्ष, பலவிதமான தடைகள், अनेक रुकावट। ஸ்தோத்திரம். கர்த்தருடைய ஆவியானவர் கிருபையாய் கர்த்தருடைய வார்த்தையை அருளி செய்ய ஸ்தோத்திரத்தோடு கூட நாம் ஜெபத்தில் காணப்படுவோம். परमेश्वर की आत्मा परमेश्वर के वचनों को हमारे बीच में लेकर आने के लिए हम स्तुति के साथ बैठे रहेंगे। கர்த்தருடைய வார்த்தைக்குள்ளாய் கடந்து செல்லலாம். परमेश्वर के वचन के अंदर जाएंगे। சங்கீதம் 37 எடுத்துக்கொள்வோம். भजन संगीता 37 को ले लेंगे। 34 முதல் 40 வசனம் வரை. उसके 34 से 40 तक हम पढ़ेंगे। கர்த்தருக்கு காத்திருந்து அவருடைய வழியை கைக்கொள், அப்பொழுது நீ பூமியை சுதந்திரித்துக் கொள்வதற்கு அவர் உன்னை உயர்த்துவார். துன்மார்க்கர் அறுப்புண்டு போவதை நீ காண்பாய். கொடிய பலவந்தனான ஒரு துன்மார்க்கனை கண்டேன். அவன் தனக்கேற்ற நிலத்தில் முளைத்திருக்கிற பச்சை மரத்தை போல் தழைத்தவனாய் இருந்தான். ஆனாலும் அவன் ஒளிந்து போனான். பாருங்கள், அவன் இல்லை. அவனை தேடினேன், அவன் காணப்படவில்லை. நீ உத்தமனை நோக்கி செம்மையானவரை பார்த்திரு. அந்த மனுஷனுடைய முடிவு சமாதானம். அக்கிரமக்காரர் ஏகமாய் அழிக்கப்படுவார்கள். அறுப்புண்டு போவதே துன்மார்க்கரின் முடிவு. நீதிமான்களுடைய ரட்சிப்பு கர்த்தரால் வரும். இக்கட்டு காலத்தில் அவரே அவர்களை அடைக்கலாம். கர்த்தர் அவர்களுக்கு உதவி செய்து அவர்களை விடுவிப்பார். அவர்கள் அவரை நம்பியிருக்கிறபடியால் அவர்களை துன்மார்க்கருடைய கைக்கு தப்புவித்து ரட்சிப்பார். यहोवा की बाट जोते रह और उसके मार्ग पर बना रह, और वो तुझे बढ़ाकर पृथ्वी के अधिकारी कर देगा। तब दुष्ट काट डाले जाएंगे, तब तू देखेगा। मैं दुष्ट को बड़ा पराक्रमी और ऐसा फैलता हुआ देखा जैसे कोई हरा पेड़ अपने निज भूमि में फैलता है। परंतु जब कोई उधर से गया तो देखा कि वो वहाँ है ही नहीं। मैं भी उसे ढूंढा परंतु कहीं नहीं पाया। खरे मनुष्य पर दृष्टि कर और धर्मी को देख, क्योंकि मेल से रहने वाला पुरुष का अंत फल अच्छा है। परंतु अपराधी एक साथ नष्ट किया जाएंगे। दुष्टों का अंत फल सर्वनाश है। धर्मियों की मुक्ति यहोवा की ओर से होती है। संकट के समय वो उनका दृढ़ गढ़ है। यहोवा उनकी सहायता करके उनको बचाता है और वो दुष्टों से छुड़ाकर उनका उद्धार करता है, इसलिए कि उन्होंने उसमें शरण ली है। हम प्रार्थना करेंगे। ஸ்தோத்திர ஆண்டவரே, स्तुति और अच्छा நன்றியுள்ளது எங்களோடு கூட நம்மை துதிக்கிறோம். आपको हम धन्यवाद करते எங்களை हैं। மறைத்து हमें छिपाकर கர்த்தருடைய ஆவியானவர் पवित्र आत्मा எங்களோடும் हमारे நம்முடைய साथ ஜனத்தோடும் கூட प्रजा के साथ இடைவிடும்படியாக बातें करने के கிறிஸ்து लिए இயேசுவின் நாமத்திலே मसीह यीशु के नाम से விண்ணப்பிக்கிறோம் பிதாவே. विनती करते हैं पिता। ஆமென். आमेन। அல்லேலூயா. हालेलुया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। நாம் எல்லோரும் கர்த்தருக்குள் மகிழ்ச்சியா இருக்க வேண்டும் என்று கர்த்தருடைய வார்த்தை நமக்கு போதிப்பிக்கிறது. हम परमेश्वर के अंदर आनंदित रहना है, ऐसे परमेश्वर का वचन हमें सिखलाता है। பிலிப்பியர் 4:4 சொல்கிறது, எப்பொழுதும் கர்த்தருக்குள் சந்தோஷமா
சந்தோஷமாயிருங்க. फिलिपियो 4:4 कहता है हमेशा परमेश्वर के अंदर आनंदित रहिए। கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் சமாதானத்தையும் சந்தோஷத்தையும் நமக்கு அருளி செய்திருக்கிறார். प्रभु यीशु मसीह का समाधान और शांति को परमेश्वर ने हमें दिया है। அவருடைய பிரதான ரட்சிப்பின் சந்தோஷத்தினால் இந்த பூமியிலே நாம் நிலைத்திருக்கிறோம். उसके बड़े अनुग्रह के द्वारा ये पृथ्वी पर हम स्थिर है। எனவே ஸ்தோத்திரத்தோடு உள்ள ஜெபத்தில் எப்பொழுதும் விழித்திருங்கள். इसलिए स्तुति के साथ प्रार्थना में हमेशा जागते रहिएगा प्रजा। கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக, பாதுகாப்பாராக. परमेश्वर आपको आशीष कर आपको संभाले। ஸ்தோத்திரத்தோடு கூட கர்த்தருடைய வார்த்தையை தியானிக்க நாம் கடந்து வருவோம். स्तुति के साथ परमेश्वर के वचनों को हम ध्यान करने के लिए हम आगे आए। பாருங்க, देखिएगा சங்கீதம் 37:34 என்ன சொல்கிறது? भजन संहिता 37 उसका 34 क्या कहता है? நீ கர்த்தருக்கு காத்திருந்து यहोवा की बाट जो तेरा அவருடைய வழியை கைக்கொள், उसके मार्ग पर बना रह, அப்பொழுது तब நீ பூமியை சுதந்தரித்துக் கொள்வதற்கு तू पृथ्वी का अधिकारी होने के लिए அவர் உன்னை உயர்த்துவார். वो तुझे बढ़ाएगा। துன்மார்க்கர் அறுப்புண்டு போவதை நீ காண்பாய். वो दुष्ट काट डाले जाएंगे तू उसे देखेगा। ஹalleluya. हालेलुया। இன்றைய நாளிலே आज के दिनों में யார் துன்மார்க்கன்? कौन दुष्ट है? ஹalleluya. हालेलुया। கொஞ்சம் வித்தியாசமாய் தியானிப்போம். थोड़ा अलग रीति से ध्यान करेंगे। துன்மார்க்கன் என்றால் दुष्ट यदि இந்த है கால சூழ்நிலையிலே ये काल में கொரோனா. कोरोना। ஹalleluya. हालेलुया। இந்த கொரோனா ये कोरोना என்ற துன்மார்க்கன் ये दुष्ट அறுப்புண்டு போவதை काटा जाएगा, நீ காண்பாய். आप देखोगे। ஹalleluya. हालेलुया। தேவ பிள்ளைகளே, परमेश्वर की प्रजा பாருங்கள், देखिएगा ஸ்தோத்திரம், நம்முடைய தேசத்திலே अपने देश में 3 காலங்கள் இருக்கிறது. 3 काल है। பனிக்காலம், वो ठंडी का मौसम, வெயில் காலம், धूप का मौसम, மழை காலம். बरसात का मौसम। ஹalleluya. हालेलुया। இந்த 3 காலங்களும் ये 3 मौसम भी 4 மாதமாய் காணப்படுகிறது. 4 महीने के बाद आता है। ஹalleluya. हालेलुया। பாருங்க, இந்த 4 மாதம் வெயிலிலே நல்லா களைத்து நாம் மிகவும் சுருங்கி மிகவும் வியாகுலப்படுகிறோம். எப்பா, இந்த உஷ்ணம் எங்களால் தாங்க முடியவில்லை, மழை எப்பொழுது வரும்? देखो, ये जब धूप का काल आता है हम कहते हैं ये धूप, हालेलुया, हम सहन नहीं कर पा सक रहे हैं, कभी बरसात आएगा, क्योंकि धूप के कारण हम मुरझा जाते हैं। இந்த வெயிலின் உஷ்ணத்தை தணிப்பதற்கு மழை 1 மாத காலம் சோரென்று கொட்டிவிட்டால், यदि ये धूप का, हालेलुया, गर्मी को निकालने के लिए वर्षा यदि 1 महीना तेजी से आ जाता है, ஐயோ, இந்த மழை எப்பொழுது நிற்கும்? हाँ, ये बरसात कभी रुकेगा? எப்ப பார்த்தாலும் சோத்திரம் குடையை கொண்டு போக வேண்டியது இருக்கிறது, இல்லனா சோத்திரம் மழை கோட்டை போட வேண்டியது இருக்கிறது, சோத்திரம் வீட்டை விட்டு வெளியே சோத்திரம் போகும்போது அதை கொடை எடுக்க மறந்துடும், கொடை எடுத்து கொண்டு போனா எங்க மார்க்கெட்ல பஜார்ல விட்டுட்டு வந்துடுறோம். இப்படியாக சோத்திரம் மிகவும் மனுஷனுடைய மனம் சோர்ந்து நலிந்து முறுமுறுத்து, எப்பா இந்த மழை போதும், மழை நின்றால் போதும் என்று சொல்லுகிறோம். देखो, बरसात यदि ज्यादा आ जाता है, हम कहते हैं बाहर जाने के लिए दिक्कत हो रहा है, हमें बाहर जाते समय रेनकोट पहनकर जाना पड़ता है, छतरी लेकर जाना पड़ता है। यदि हम छतरी भूल जाते हैं तो हमें हालेलुया फिर लौट कर आना पड़ता है, या बाजार में जाते समय हम छतरी को खो जाते हैं। हम सोचते हैं कभी ये बरसात रुकेगा, बरसात रुक जाएगा तो अच्छा होगा, ऐसे हम कहने लगते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। பாருங்க, देखिए, சோத்திரம், இந்த மழை காலம் முடிந்தால் அருமையாயிருக்கும். ये बरसात यदि अंत हो जाएगा तो भला होगा, ऐसे बोलते हैं। எப்பொழுது முடியும்? कभी अंत होगा, சோத்திரம் என்று எண்ணி அதை குறித்து மிகவும் வியாகுலப்பட்டு ऐसे सोचकर बहुत व्याकुल होते हैं। மழை காலம் முடிகிறது, वो बरसात अंत हो जाता है, பனிகாலம் வந்து விடுது. वो ठंडी का मौसम आ जाता है, சோத்திரம், மிகுந்த குளிர்கள். बहुत ठंडी। குளிரினால் எத்தனையோ மக்கள் வடநாட்டுல மடிந்து போறாங்க. वो ठंडी के कारण कितने लोग मर जाते हैं। அந்த குளிர் காலத்துல அது ஒரு சலிப்பு. वो ठंडी का मौसम में भी हम कुड़कुड़ाने लगते அது हैं। இனி எப்பொழுது முடியும்? वो कभी खत्म होगा। இப்படியாக ऐसे இந்த வருஷத்தின் 3 காலங்களையே நம்மால் பொறுத்துக் கொள்ள முடியவில்லை, நாம் சலித்துக் கொள்கிறோம். எப்பொழுது முடியும், எப்பொழுது முடியும் என்றே நாம் வியாகுலப்படுகிறோம். साल का 3 मौसम को ही हम सहन नहीं कर पाते हैं, कहते हैं कभी ये अंत होगा, कभी ये अंत होगा। ஆனால் लेकिन அதை விட उससे भी சோத்திரம், இந்த கொரோனா வந்து விட்டது. ये कोरोना आ गया। இந்த வாதை
ये महामारी, இதை இப்படிப்பட்ட ஒரு வாதை நாம் கேள்விப்பட்டதில்லை. ऐसे महामारी के बारे में हम पहले कभी सुने तक नहीं। இந்த கொரோனா என்ற துன்மார்க்கன் ये कोरोना नाम का ये दुष्ट எப்பொழுது அறுவண்டு போவான், कभी काटा जाएगा, இது எப்பொழுது முடிந்து போகும், ये कभी अंत होगा, எப்பொழுது எனக்கு சமாதானம் உண்டாகும், कभी मुझे समाधान आएगा, எப்பொழுது ஒரு இயல்பு வாழ்வு திரும்பும், कभी एक पहले के समान जिंदगी आएगा, எப்பொழுது ஒரு பொருளாதார வளர்ச்சி உண்டாகும், कभी आर्थिक उन्नति होगा, எப்பொழுது ஒரு சமநிலை உண்டாகும், कभी एक समथर होगा, எப்பொழுது உறவுகளிலே ஒரு சோதரம் வளர்ச்சியும் சமாதானமும் உண்டாகும். कभी रिश्ते में समाधान और खुशी आएगा। ஹalleluya हालेलुया, ஹalleluya. हालेलुया। நாம் தேவ பிள்ளைகளே, हम प्रजा ஸ்தோத்திரம், அவ்வாறாக நாம் பலவாறாய் நாம் நினைத்து வியாகுலப்பட்டு வேதனைப்பட்டு இந்த கொரோனா வாதை சோதரம் அநேகரை கொள்ளை கொண்டு போகிறது. எப்பொழுது இதற்கு ஒரு முடிவு காலம், இதற்கு எப்பொழுது ஒரு விடுதலை சமாதானம் உண்டாகும் என்கிற ஒரு ஏக்கம். और ये कोरोना के कारण हम निराश हो जाते हैं और कहते हैं कभी ये कोरोना का अंत होगा, என்று ஒரு கலக்கத்திலே நாம் வாழ்ந்து கொண்டோம். ऐसे व्याकुलता में हम जीवन जी रहे ஆனால் हैं। கர்த்தருடைய வேதம் சொல்கிறது, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है நீ கர்த்தருக்கு காத்திருந்து तो यहोवा के लिए बाट जोते அவருடைய रह, வழியை கைக்கொள், उसके मार्ग पर बना रहे, அப்பொழுது நீ பூமியை சுதந்தரித்துக் तो கொள்வதற்கு तू पृथ्वी का अधिकारी बनने के लिए அவர் உன்னை உயர்த்துவார். वो तुझे ऊंचा करेगा, துன்மார்க்கர் அறுப்புண்டு போவதை दुष्ट काट डाला जाएगा, நீ காண்பாய். तू देखेगा। ஹalleluya. हालेलुया। துன்மார்க்கன் யார் என்று சொன்னேன்? दुष्ट ऐसा मैं किसके बारे में இந்த कहा? கொரோனா என்கிற துன்மார்க்கன் ये कोरोना नाम का दुष्ट, அறுப்புண்டு போவதை நீ காண்பாய். वो काटा जाएगा, इसे आप देखोगे, நிச்சயமாக निश्चय நீங்கள் காண்பீர்கள். आप देखोगे முழுவதுமாக पूर्ण रीति இந்த से। கொரோனா இந்த வாதை ये कोरोना महामारी அறுப்புண்டு போகும். नष्ट हो जाएगा, நம்முடைய கண்கள் वो காண்போம். हमारा आंखें देखेंगे। ஹalleluya. हालेलुया। பாருங்கள், கர்த்தருக்கு காத்திருக்க வேண்டும் यहोवा के लिए बाट जोते என்று रहना, வேதம் போதிப்பிக்கிறது. ऐसा वचन हमें समझाता है। காத்திருக்கிற போது बाट जोते समय சோத்திரம் என்ன என்ன சம்பவிக்கிறது என்பதை நாம் பார்ப்போம். क्या क्या होता है उसे हम देखेंगे। ஹalleluya. हालेलुया। பாருங்க, देखिए ஸ்தோத்திரம், சங்கீதம் 27:14. भजन संगीता 27। கர்த்தருக்கு காத்திரு, परमेश्वर के लिए बाट जोते रहे, அவர் உன் இருதயத்தை ஸ்திரப்படுத்துவார். वो तेरे हृदय को स्थिर करेगा, திடமனதாயிருந்து वो दृढ़ होकर கர்த்தருக்கே காத்திரு. यहोवा की बाट जोते रह। ஹalleluya. हालेलुया। கர்த்தருக்கு காத்திரு. यहोवा के लिए बाट जोते रह। நாம் கர்த்தருக்கு என்ன செய்யணுமா? हमें क्या करना है? यहोवा के लिए बाट காத்திருக்க जोना है। வேண்டும். बाट जोना है। 14 वचन कहता லோக்டவுன் है மூலமாக लॉकडाउन के कारण। ஹalleluya. हालेलुया। நாம் தேவ சமூகத்திலே परमेश्वर की उपस्थिति में ஆர்வத்தோடு उत्साह के साथ, வாஞ்சையோடு प्यास के நாம் साथ காத்திருப்போம். बाट जोना है। ஆமென். हालेलुया। ஹalleluya. हालेलुया। பாருங்க, देखिए கர்த்தருக்கு காத்திரு, यहोवा के लिए बाट जोते रह, அவர் உன் இருதயத்தை ஸ்திரப்படுத்துவார். वो तेरे हृदय को दृढ़ நம்ம करेगा। கர்த்தருக்கு காத்திருக்கும் போதுதான் हम प्रभु के लिए दृढ़ रहते நம்முடைய समय இருதயத்தை अपने हृदय को அவர் ஸ்திரப்படுத்துவார், वो स्थिर करेगा, தைரியப்படுத்துவார், हिम्मत दिलाएगा, பலப்படுத்துவார். बलवंत करेगा। ஆமென். நம்மை हालेलुया। நிலைநிறுத்துவார். हमें स्थिर करेगा। ஆமென். आमेन। நாம் கர்த்தருக்கு காத்திருக்கும் போது हम प्रभु के लिए बाट जोते கொரோனா समय என்ற வாதை ये कोरोना नाम का நம்மை महामारी சேதப்படுத்த முடியாது, हमें हानि नहीं நம்மை पहुंचाएगा, மேற்கொள்ள முடியாது. हम पर प्रबल नहीं पा ஆமென். सकेगा। आमेन। ஹalleluya. கர்த்தருக்கு காத்திரு, यहोवा के लिए बाट அவர் जोते உன் रह, இருதயத்தை वो ஸ்திரப்படுத்துவார். तेरे हृदय को दृढ़ करेगा, திடமனதாய் இருந்து हिम्मत बांध। கர்த்தருக்கே காத்திரு. हाँ, यहोवा की बाट जोते रह। ஹalleluya. आमेन। திடமனமாய் இருந்து हम दृढ़ता से நம்ம रहकर கர்த்தருக்கு காத்திருக்கும் போது प्रभु के लिए बाट கர்த்தர் நம்மை जोते समय ஸ்திரப்படுத்தும் பொழுது प्रभु हमें स्थिर நமக்கு करते ஒரு समय திடமனது உண்டாயிரும். हमारे अंदर एक हिम्मत அந்த आएगा, திடமனதோடு கூட हिम्मत के साथ கர்த்தருக்கே காத்திருப்போம். प्रभु के लिए ही बाट जोएंगे। ஹalleluya. आमेन। ஆமென். आमेन। சோத்திரம். எனுமாய் வசனம் சங்கீதம் 25:3 சொல்லுகிறது, भजन संहिता 25:3 कहता है உம்மை நோக்கி காத்திருக்கிற ஒருவரும் வெட்கப்பட்டு போகாதபடி செய். जितने तेरी बाट जोते हैं उनमें से कोई लज्जित न होगा। சங்கீதக்காரனாகிய தாவீது அப்படி சொல்லுகிறார். भजन संहिता वाला दाऊद ऐसे कहता है உம்மை நோக்கி காத்திருக்கிற ஒருவரும் வெட்கப்பட்டு போகாதபடி செய். जितने तेरी बाट जोते हैं उनमें से कोई लज्जित न होगा। ஆமென். आमेन। பிள்ளைகளே, परमेश्वर की இந்த தேவ प्रजा சமூகத்திலே
और प्रभु की उपस्थिति கர்த்தருக்கு में காத்திருப்பீர்கள் என்றால் प्रभु के लिए बाट जोगे तो நிச்சயமாக निश्चय இந்த வேத வசனத்தை விசுவசிக்கிற உங்களுடைய வாழ்வு ये वचन को विश्वास करने वाले आपके जीवन வெட்கப்பட்டு போவதே இல்லை. लज्जित नहीं होगा। ஆமென். हालेलुया। தைரியமாய் சந்தோஷமாயிருங்க. हिम्मत से आनंद के साथ रहिएगा। ஹalleluya. हालेलुया। ஆமென். आमेन। முகாந்திரம் இல்லாமல் துரோகம் பண்ணுகிறவர்கள் வெட்கப்பட்டு போவார்கள். जो अकारण विश्वासघाती है वे ही लज्जित होंगे। ஆமென். आमेन। கர்த்தருக்கு காத்திருக்கவங்க நீங்க வெட்கப்பட்டு போக மாட்டீங்க. प्रभु के लिए जो बाट जो रहे आप लज्जित नहीं होंगे। அக்கிரமக்காரர்கள், अधर्मी, முகாந்திரம் இல்லாமல் அநியாயம் செய்கிறவர்கள் बिना कारण अन्याय करने वाले வெட்கப்பட்டு போவார்கள். लज्जित हो जाएंगे। ஆமென். ஆமென். சங்கீதம் 40:1 என்ன சொல்லுகிறது பாருங்க. भजन संहिता 40:1 क्या कहता है देखिएगा। கர்த்தருக்காக प्रभु के लिए பொறுமையுடன் காத்திருந்தேன். धीरज से बाट जोते रहा। சங்கீதக்காரன் சொல்றான் भजन संहिता वाला कहता है கர்த்தருக்காக मैं यहोवा के लिए ஆமென் आमेन கர்த்தருக்கு கர்த்தருக்காக பொறுமையுடன் காத்திருந்தேன். यहोवा के लिए धीरज से मैं बाट जोते रहा। ஆமென். आमेन। இந்த நாட்களிலே इस दिनों में கர்த்தருடைய சமூகத்திலே प्रभु की उपस्थिति में நீங்க பொறுமையுடன் காத்திருக்கணும். आप धीरज के साथ बाट जोना है। ரொம்ப அவசரம். बहुत जल्द நம்ம ஜெபம் கேட்கப்படல. हमारा प्रार्थना सुना ही नहीं गया। பிரச்சனைக்கு மேல பிரச்சனை. समस्या के ऊपर समस्या, அது பெருகி கொண்டிருக்கிறது. महामारी बढ़ते जा रहा है। ஆக்சிஜன் இல்ல, ऑक्सीजन नहीं है, பெட் இல்ல, बेड नहीं है, அதுக்கு மருந்து இல்ல. वो दवा नहीं है। ஹalleluya. हालेलुया। ஸ்தோத்திரம். எங்க பார்த்தாலும் மக்கள் கொத்து கொத்தாய் மடிந்து சாகுறார்கள். किधर भी देखे लोग झुंड झुंड होकर मरते जा रहे हैं। ஹalleluya. हालेलुया। ஸ்தோத்திரம். பற்பல விதமான பிரச்சனைகள். अनेक अनेक तरीका का समस्या। ஹalleluya. आमेन। ஸ்தோத்திரம். ஆனா நாம இந்த சூழலில பொறுமை இழந்து போக கூடாது. लेकिन ये परिस्थिति में हम धीरज नहीं खोना है। ஹalleluya. हालेलुया। ஸ்தோத்திரம். நாம் எவ்வளவு நாம் நெருக்கப்படுகிறோமோ, பிரச்சனைகள், பாடுகள், உபத்திரவங்கள், வாதைகள், வியாதிகள் பெருகிறதோ அவ்வளவுக்காய் தேவ சமூகத்துல காத்திருந்து பொறுமையோடு கர்த்தரை நோக்கி பார்த்து ஸ்தோத்திரிக்க வேண்டும். जितना हम उपद्रव पाते हैं, जितना हम दबाए जा रहे हैं, उतना अधिक से प्रभु के समूह में हम बाट जोकर प्रार्थना करना है। அப்படி செய்கையில் ऐसे करते समय கர்த்தர் என்னிடமாய் சாய்ந்து परमेश्वर मेरी ओर झुककर என் கூப்பிடுதலை கேட்டார். मेरी दोहाई सुनी। ஆமென். हालेलुया। ஹalleluya. हालेलुया। இவ்வளவாய் ஜெபிக்கிறேனே, ओ मैं इतना प्रार्थना कर இவ்வளவாய் रहा हूँ, வேதம் வாசிக்கிறேனே, इतना वचन को पढ़ रहा हूँ, சோதரம் ஒரு பதில் இல்லையே. एक भी उत्तर नहीं है। இது விசுவாசமா? क्या ये विश्वास இது है? அவிசுவாசம். ये अविश्वास है। ஹalleluya. हालेलुया। நீங்க விசுவசிப்பீங்கன்னா आप यदि विश्वास நீங்க என்ன करेंगे சொல்லுவீங்க? आप क्या करोगे? நான் விசுவாசத்தோடு ஜெபம் பண்ணேன், मैं विश्वास के साथ प्रार्थना பொறுமையோடு किया, தேவ சமூகத்துல காத்திருந்தேன், धीरज के साथ प्रभु की उपस्थिति में கர்த்தர் बात என் जोड़ा, பக்கமாய் சாய்ந்தார், परमेश्वर मेरी ओर என் फिरा, விண்ணப்பத்தை கேட்டார். मेरे विनंती को सुना। என்ன விசுவாச அறிக்கை செய்வீங்க? ऐसे विश्वास का अंगीकार करोगे। ஆனா நீங்க முறுமுறுத்துக்கிட்டு இருக்கீங்க. लेकिन आप कुड़कुड़ा रहे हो। அப்படி முறுமுறுக்கலாம். ऐसे कुड़कुड़ाना नहीं है। விசுவாசத்தால் நீதிமான் விசுவாசத்தால் பிழைப்பான். धर्मी जन विश्वास के द्वारा जिएगा। விசுவசிக்கிறவன் பதறா. विश्वास करने वाला घबरेगा नहीं। ஸ்தோத்திரம். நான் இன்னார் என்று அறிந்திருக்கிறேன் என்று ஸ்தோத்திரம் பவுலடிகளார் சொல்றார். पौलुस कहता है मैं विश्वास करने वाला परमेश्वर कौन है, कैसा है, मैं जानता हूँ। ஆமென். आमेन। நான் விசுவசிக்கிறவர் இன்னார் என்று அறிவேன். मैं विश्वास करने वाला परमेश्वर कैसा है मैं जानता हूँ। ஹalleluya. आमेन। ஆமென். தேவ பிள்ளைகளே, हाँ प्रजा, எனவே விசுவாசத்தோடு பொறுமையோடு தேவ சமூகத்திலே காத்திருப்போம். इसलिए विश्वास के साथ, धीरज के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में बाट जोएंगे, முறுமுறுப்பென்று காத்திருப்போம். बिना कुड़कुड़ाए बाट जोएंगे। அப்பொழுது நிச்சயமாய் உங்களுடைய விண்ணப்பத்தை கர்த்தர் கேட்டு உங்களுக்கு பதிலை கொடுப்பார். तब निश्चय परमेश्वर आपके विनंती को सुनकर आपको उत्तर देगा, உங்களுக்கு விடுதலை தருவார். आपको छुटकारा देगा। ஆமென். हालेलुया। ஸ்தோத்திரம். சங்கீதம் 62:5. भजन संहिता 62 என் उसका 5। ஆத்துமாவே தேவனையே நோக்கி அமர்ந்திரு, हे मेरे मन परमेश्वर के सामने चुपचाप रह, நான் நம்புகிறது அவராலே. क्योंकि मेरी आशा उसी से है। ஹalleluya. हालेलुया। என் ஆத்துமாவே हे मेरे मन கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை நோக்கி பொறுமையோடு அமர்ந்திரு. परमेश्वर के सामने चुपचाप रह। ஹalleluya. हालेलुया। நான் நம்புகிறது मैं जो आशा करता हूँ கர்த்தராலே வரும். उसी की ओर से आएगा। நான் நம்புறது என்ன? मैं क्या आशा कर रहा हूँ? கொரோனா என்ற வாதை முழுவதுமாய் மாறி போகிறது. ये पूर्ण रीति से कोरोना नष्ट हो जाएगा, பரிபூர்ண விடுதலை உண்டாகும். परिपूर्ण छुटकारा தெய்வீக मिलेगा, சமாதானம் உண்டாக வேண்டும். ईश्वरीय समाधान होना है।
இந்த தேசத்திலே உலகத்திலே ஒரு பெரிய சமாதானம் வர வேண்டும். ये देश में सारे विश्व में बड़ा समाधान आना है. நிச்சயமாய் வரும். निश्चय आएगा. ஆமென். हालेलुया. சங்கீதம் 135 भजन संगीता 130:5 கர்த்தருக்கு காத்திருக்கிறேன், यहोवा के लिए बाट जो रहा என் हूँ, ஆத்துமா காத்திருக்கிறது, मेरा प्राण बाट जो रहा है, அவருடைய வார்த்தையை நம்பியிருக்கிறேன். मैं उसकी वचन पर आशा रखा हूँ. அல்லேலூயா. हालेलुया. கர்த்தருக்கு காத்திருக்கிறேன், यहोवा के लिए बाट जो रहा என் हूँ, ஆத்துமா காத்திருக்கிறது, मेरा प्राण भी बाट जो रहा அவருடைய है, வார்த்தையை நம்பியிருக்கிறேன். उसके वचन पर आशा रखा हूँ. அல்லேலூயா. हालेलुया. இப்படியான விசுவாச அறிக்கைகளை செய்யும் போது, ऐसा विश्वास का अंगीकार करते समय, பொறுமையோடு தேவ சமூகத்துல காத்திருக்கும் போது, धीरज के साथ प्रभु की उपस्थिति में बाट जोते समय, அல்லேலூயா, हालेलुया, நாம் சொல்ல முடியும், हम बोल सकते हैं, Praise the Lord. हालेलुया, அல்லேலூயா. हालेलुया, சோதரன், நான் கர்த்தரை நம்பியிருக்கிறேன். मैं यहोवा पर भरोसा रखा அப்ப हूँ. நம்ம காத்திருக்கும் போது ஒரு நம்பிக்கை உருவாகும். हम बाट जोते समय हमारे अंदर भरोसा उत्पन्न होता அந்த है. நம்பிக்கை உங்களை விட்டுப்படுத்தாது. वो भरोसा आपको लज्जित नहीं करेगा. ஆமென். आमीन. அல்லேலூயா. हालेलुया. சோதர சங்கீதம் 136 சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. भजन संगीता 130:6 में कहा அவர் है, எப்படி காத்திருக்கிறாரா? वो कैसा बाट जो रहा है, எப்பொழுது விடியும் என்று விடிய காலத்துக்கு காத்திருக்கிற சாமக்காரரை பார்க்கிலும் அதிகமாய் என் ஆத்துமா ஆண்டவருக்கு காத்திருக்கிறது. पहरे जितने बोर को चाहते हैं, हाँ पहरे जितने बोर को चाहते हैं, उससे भी अधिक मैं यहोवा को अपने प्राणों से चाहता हूँ. அல்லேலூயா. हालेलुया. சாமக்காரர் वो जो पहरेदार है, சோதரன் எப்பொழுது விடியும், कभी बोर होगा, எப்பொழுது விடியும் कभी बोर होगा, என்று அவர் காத்திருப்பதை காட்டிலும், அவர் விரும்புவதை காட்டிலும், அவர் வாஞ்சிப்பதை காட்டிலும் என் ஆத்துமா கர்த்தருக்கு காத்திருக்கிறது. वो बाट जोने से भी अधिक मेरा प्राण परमेश्वर के लिए बाट जोता है. ஆமென். हालेलुया. நீதிமொழிகள் 20:22 இப்படியாய் சொல்கிறது. नीति वचन 20:27 कहता है, 20:22 वो 20 उसका 22, தீமைக்கு சரி கட்டுவேன் என்று சொல்லாதே, मत कह कि मैं बुराई का बदला लूंगा. கர்த்தருக்கு காத்திரு, यहोवा की बाट जोते रह, அவர் உன்னை ரட்சிப்பார். वो तुझे छुड़ाएगा. அல்லேலூயா. हालेलुया. சோத்திரம். நமக்கு அதிகமான தீமை நேர்ந்து விட்டது. हमारे जीवन में बुराई अधिक से आ गया है. அல்லேலூயா. हालेलुया. அதுக்கு சரி கட்டுவேன் என்று சொல்ல வேணாம். उसका बदला लूंगा ऐसे नहीं कहना. கர்த்தருக்கு காத்திருக்கணும். यहोवा के लिए बाट जोना है. அப்ப என்ன ஆகுமா? तो क्या होगा? கர்த்தர் உங்களை ரட்சிப்பார். परमेश्वर आपको छुड़ाएगा. ஆமென். आमीन. அல்லேலூயா. हालेलुया. உங்களுக்கு விரோதமாய் தீமை செய்தவர்களுக்கு நீங்க தீமை செய்யணும். आपके विरुद्ध जो बुराई करता है, उनके लिए आप बुराई न करना. வேதம் என்ன சொல்கிறது? वचन क्या कहता है? தீமையை நன்மையினால் வெல்லும். वो बुराई को भलाई से जीतना है. தீமைக்கு நன்மை தான் செய்யணும். बुराई के लिए भलाई ही करना है. நமக்கு விரோதமா ஒருவர் தீமை செய்தார்னா அவருக்காக நாம் சோத்திரம் தேவ சமூகத்துல காத்திருந்து ஜெபிக்க வேண்டும். हमारा विरोध यदि कोई बुराई किया है, उनके लिए प्रभु के समूह में हमें बाट जोकर प्रार्थना करना है. தேவ சமூகத்துல காத்திருக்கும் போது இவ்வாறு நம்முடைய இருதயங்கள் பக்குவப்படும். वो प्रभु की उपस्थिति में बाट जोते समय हमारा हृदय परिपक्व होगा. தீமைக்கு சரி கட்டுவேன் என்று சொல்லாதே, बुराई का बदला लूंगा ऐसे नहीं कहना. கர்த்தருக்கு காத்திரு, यहोवा के लिए बाट அவர் जोते உன்னை रहे, ரட்சிப்பார். वो तुझे उद्धार करेगा. ஆமென். आमीन. கர்த்தருக்கு நீங்க பொறுமையோடு காத்திருங்க. प्रभु के लिए धीरज से बाट जोते கர்த்தர் रहना. நிச்சயமாகவே உங்களை ரட்சிப்பார். परमेश्वर आपको निश्चय उद्धार ஒரு करेगा. பொழுதும் கைவிட மாட்டார். आपको कभी लज्जित नहीं வெட்கப்படுத்த करेगा. மாட்டார். आपको लज्जित नहीं करेगा. தைரியமாய் प्रजा, हिम्मत से रहो. கர்த்தருக்கு காத்திருக்கிற உங்கள் இருதயம் திடமனதாய் இருக்கட்டும். கர்த்தருக்கே காத்திருங்க. प्रभु के लिए बाट जोने वाला आपका हृदय दृढ़ होने पाए, परमेश्वर के लिए बाट जोते रहना. 25:9 சொல்கிறது. ऐसाया 25:9 कहता है, அக்காலத்திலே उस दिनों இதோ में இவரே நம்முடைய தேவன், यही हमारा परमेश्वर, இவருக்காக காத்திருந்தோம், इनके लिए बाट जोते இவர் रहे, நம்மை ரட்சிப்பார், वही हमारा उद्धार करेगा. இவரே கர்த்தர், यही परमेश्वर है, இவருக்காகவே காத்திருந்தோம். इनके लिए ही हम बाट जोते रहे, இவருடைய ரட்சிப்பினால் इनके उद्धार களி से கூர்ந்து மகிழ்வோம் मगन और आनंदित என்று होंगे, சொல்லப்படும். ऐसा बोला जाएगा. கர்த்தருடைய வருகையிலே प्रभु के आगमन में இப்படியாய் சொல்லப்படும். ऐसा कहा जाएगा. ஆமென். आमीन. வருகிறவர் அல்லேலூயா வெகு சீக்கிரத்தில் வருவார். वो आने वाला परमेश्वर जल्द से आने वाला பொறுமையோடு है. காத்திருப்போம். धीरज से बाट கர்த்தர் வெளிப்படும் जोड़ेंगे. பொழுது प्रभु சொல்லுவோம், प्रकट होते समय कहेंगे, நாம் இவருக்கே காத்திருந்தோம். हम इनके लिए बाट जोते रहे. அல்லேலூயா. आमीन. ஆமென். आमीन. நம்முடைய தேவன் हमारा परमेश्वर சோத்திரம்
கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து प्रभु यीशु இவரே यही है, இவருக்காக காத்திருந்தோம். इसी के लिए हम बाट जोते இவரே रहे, நம்மை ரட்சிப்பார். वही हमारा उद्धार இவரே करेगा, கர்த்தர். यही हमारा ईश्वर है, இவருக்காக காத்திருந்தோம். इसके लिए हम बाट जोते இவருடைய रहे। ரட்சிப்பினால் களி கூர்ந்து மகிழ்வோம் इनके उद्धार से हम हर्षित और आनंदित होंगे, என்று சொல்லுவோம். ऐसे कहेंगे। ஹalleluya. हालेलुया। பாருங்கள் ஆபகுக்கு 2:3 अब गुप 2:3 குறித்த காலத்துக்கு தரிசனம் இன்னும் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. और नियुक्त समय के लिए दर्शन रखा गया है, முடிவிலே அது விளங்கும். अंत में वो पूरा होगा, அது பொய் சொல்லாது. वो झूठ नहीं बोलेगा। அது தாமதித்தாலும் அதற்கு காத்திரு. यदि वो विलंब भी करे तो बाट जोते அது रहना, நிச்சயமாய் வரும். वो निश्चय पूरा होगा, அது தாமதிப்பது. उसमें देर न होगी। ஹalleluya. आमीन। குறித்த காலத்துக்கு தரிசனம் இன்னும் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. और नियत समय के लिए दर्शन रखा गया है, முடிவிலே அது விளங்கும். अंत में वो पूरा होगा, அது பொய் சொல்லாது. वो झूठ नहीं बोलेगा। அது தாமதித்தாலும் यदि वो देरी भी करेगा அதற்கு காத்திரு. उसके लिए बाट जोते रहना। ஆமென். आमीन। உங்களுக்கு ஒரு தரிசனம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. आपके लिए दर्शन ஒரு दिया गया வாக்குத்தத்த है, வசனம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. वायदा दिया गया है। ஹalleluya. हालेलुया। குறித்த காலத்துல இல்ல. वो नियत समय में पूरा பொய் होगा, சொல்லாது. झूठ नहीं बोलेगा। हालेलुया। हालेलुया। சோத்திரம். அது தாமதித்தாலும் यदि वो देरी भी होगा அதற்கு காத்திரு. उसके लिए बाट जोते அது रहना, நிச்சயமாய் வரும். वो निश्चय पूरा அது होगा, தாமதிப்பதில்லை. उसमें देर न होगा। आमेन। हालेलुया। ஹalleluya. हालेलुया। சோத்திரத்தோடு காணப்படுவோம். स्तुति के साथ हमें रहना है। ஆமென். ஜீசஸ். हालेलुया। உபாகமம் 30:16 वो व्यवस्था विवरण 30:16 பாருங்கள். देखिएगा। இந்த வசனத்திலே நாம சோத்திரம் சங்கீதம் 37-34 வாசித்தோம் அல்லவா? जैसे भजन संगीता में 37 उसका 34 हमने पढ़ा, நாம் கர்த்தருக்கு காத்திருக்க வேண்டும். हम प्रभु के लिए बाट जोना நாம் है। கர்த்தருக்கு காத்திருக்கும் போது என்னென்னலாம் சம்பவிக்கிறது என்று प्रभु பார்த்தோம். के लिए बाट जोते समय क्या क्या होता है हमने देखा। ஆமென். आमीन। இரண்டாவதாக அங்கே எழுதப்பட்டிருக்கிறது, दूसरा उसमें लिखा है அவருடைய கர்த்தருடைய வழியை கைக்கொள். परमेश्वर के मार्ग का पालन कर। ஆமென். हालेलुया। கர்த்தருடைய வழி எது परमेश्वर का मार्ग क्या है என்பதாக நாம் தியானிப்போம். उसे हम ध्यान करेंगे। சோத்திரம். அவருடைய வழி சோத்திரம் கற்பனையே அவருடைய வழிகள். ओ उसका मार्ग क्या है, परमेश्वर का आज्ञा ही उसका मार्ग கர்த்தருடைய है। கற்பனையிலே நாம் நடக்கும்போது அவர் வழியிலே நடக்கிறோம். परमेश्वर के मार्ग में हम चलना है, उसका अर्थ है उसके आज्ञा का पालन करना। ஆமென். आमीन। எனவே அவருடைய கற்பனைகளை கைக்கொள்ளும் பொழுது उसके आज्ञाओं का पालन करते समय என்ன நடக்கிறது என்று பார்ப்போம். क्या होता है देखेंगे। பாருங்கள். देखिए உபாகமம் 4:40. உபாகமம் व्यवस्था विवरण 4:40. 4:40 நீயும் तू உனக்கு பின்வரும் உன் பிள்ளைகளும் तेरे पीछे आने वाले तेरे நன்றாய் संतान இருக்கும்படிக்கும் भलाई से रहने के உன் लिए தேவனாகிய கர்த்தர் तेरा परमेश्वर यहोवा உனக்கு என்றைக்கும் கொடுக்கிற தேசத்திலே तुझे देने वाले देश में நீ நீடித்த நாளாய் இருக்கும்படிக்கும் बहुत दिन तक रहने के लिए நான் இன்று உனக்கு கற்பிக்கிற அவருடைய கட்டளைகளையும் मैं जो विधियां तुझे बताता அவருடைய हूँ கற்பனைகளையும் उसके आज्ञाओं को கைக்கொள்ள கடவாய். तू मानना है। அல்லேலூயா. हालेलुया। கர்த்தருடைய கற்பனைகளை प्रभु के आज्ञाओं நீங்கள் को கைக்கொள்ளும் பொழுது आप मानते समय நீங்களும் आप भी, உங்கள் குடும்பமும் आपका परिवार உங்கள் भी, சந்ததியும் आपका वंश भी ஆசீர்வாதமாய் आशीषित रहेगा, பிழைத்திருக்கும். वो जीवित रहेगा। ஆமென். आमीन। நன்றாயிருப்பீர்கள். आप भलाई से रहोगे, நீங்கள் வாழ்ந்திருப்பீர்கள். ओ आप जियोगे, கர்த்தருக்குள் செழித்திருப்பீர்கள். प्रभु के अंदर कुशलता से रहोगे। எனவே அவருடைய வழியிலே அவருடைய கற்பனைகளை கைக்கொண்டு வாழ்வோம். इसलिए उनके मार्ग में उसके आज्ञाओं का पालन कर कर जीना है। ஆமென். आमीन। உபாகமம் 10:12 என்று சொல்கிறது பாருங்க. व्यवस्था विवरण 10:12 क्या कहता है देखिए। உபாகமம் व्यवस्था विवरण 30 उसका 14 पढ़ेंगे। உபாகமம் 30:16. 16 நீ பிழைத்து பெருகும்படிக்கும் तू बढ़कर आगे, तू जीवित रहकर बढ़ने के लिए இந்த கொரோனாவிலே ये कोरोना में நீங்கள் பிழைப்பீர்கள். आप जीवित रहोगे। இந்த கொரோனா முழுவதும் முடிந்து போகும். ये कोरोना पूर्ण रीति से अंत हो जाएगा। அல்லேலூயா. हालेलुया। கர்த்தருக்கு பொறுமையோடு காத்திருக்கிற உங்களுடைய வாழ்விலே वो प्रभु के लिए धीरज से बाट जोने वाले आपके உங்கள் जीवन ஜெபத்தை में மெய்யாகவே கர்த்தர் கேட்டு आपके प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुनकर உங்களை பிழைக்கும்படி செய்து आपको जीवित
रखकर பிழைக்க செய்தவர் वो जीवित रखा हुआ உங்களை परमेश्वर பெருகச் செய்வார். आपको बढ़ाएगा। ஆமென். आमीन। நீ பிழைத்து பெருகும் பிடிக்கும் वो तू जीवित रहकर बढ़ने के நீ लिए சுதந்திரிக்க போகிற தேசத்தில் वो जिस देश को तो अपनाने वाला உன் है, தேவனாகிய கர்த்தர் உன்னை ஆசீர்வதிக்கும் பிடிக்கும் तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे आशीष நீ करने உன் के लिए தேவனாகிய கர்த்தரில் அன்பு கூறவும் तू तेरा परमेश्वर यहोवा से प्रेम அவர் करना, வழிகளில் நடக்கவும் उसके मार्गों पर चलना, அவர் கற்பனைகளையும் கட்டளைகளையும் நியாயங்களையும் கைக்கொள்ளவும் उसकी आज्ञा विधियों और नियमों को मानना। நான் இன்று உனக்கு आज मुझे तुझे मैं आज्ञा देता हूँ। ஹalleluya. हालेलुया। கர்த்தருடைய ஆவியானவர் என்ன சொல்கிறார்? पवित्र आत्मा क्या कहता அவருடைய है? கட்டளைகள் கற்பனைகள் நியமங்களிலே நீங்கள் அவைகளை கைக்கொண்டு நடக்க வேண்டும். उसके आज्ञाओं को, उसके विधियों को, उसके नियमों को पालन कर कर चलना है, அப்பொழுது பிழைத்திருப்பீர்கள். तभी आप जीवित रहोगे, நிச்சயமாகவே நீங்கள் பெறுவீர்கள். निश्चय आप बढ़ोगे, இடங்கொண்டு பெறுவீர்கள். बहुताई से बढ़ोगे। ஆமென். आमीन। ஹalleluya. हालेलुया। பாருங்கள் சோதர உபாகமம் 10:12. वो व्यवस्था विवरण 10-12। இப்பொழுது இஸ்ரவேலே अभी इज़राइल, நீ உன் தேவனாகிய கர்த்தருக்கு பயந்து तू तेरा यहोवा से डर कर அவர் வழிகளில் எல்லாம் நடந்து उनके मार्गों में चलकर அவரிடத்தில் அன்பு கூர்ந்து उनसे प्रेम कर உன் कर முழு இருதயத்தோடும் तेरे पूरे உன் हृदय முழு से, ஆத்துமாவோடும் पूरे प्राण உன் से தேவனாகிய கர்த்தரை சேவித்து तेरा परमेश्वर यहोवा की सेवा कर। அவருடைய வழியில எப்படி அவருடைய கற்பனைகளை கைக்கொள்ளணுமா? उसकी आज्ञाओं का कैसा पालन करना है? கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை அன்பு கூர்ந்து प्रभु यीशु से प्रेम कर कर, அவருடைய கற்பனைகளை கைக்கொள்ளுகிறவர்கள் அவரை அன்பு கூறுகிறோம். वो जो यीशु के आज्ञाओं का पालन करते हैं, हम उससे प्रेम करते हैं। ஆமென். हालेलुया। அவரை அன்பு கூர்ந்து எப்படி நாம் சேவிக்க வேண்டுமா? முழு இருதயத்தோடு, முழு ஆத்மாவோடு, முழு அன்போடு, முழு மனதோடு நாம் அவரை சேவிக்க வேண்டும். हम कैसे उसकी सेवा करना है? सारे मन से और सारे हालेलुया आत्मा से हम परमेश्वर की सेवा करना है। உபாகமம் 10:13 சொல்லுகிறது, व्यवस्था विवरण 10-13। நான் இன்று உனக்கு கற்பிக்கிற கர்த்தருடைய கற்பனைகளையும் मैं यहोवा आज तुझे देने वाले आज्ञाओं को, அவருடைய கட்டளைகளையும் उसके विधियों में உனக்கு நன்மை உண்டாகும்படி तेरा भलाई होने के लिए கைக்கொள்ள வேண்டும் उसको ग्रहण कर, என்பதே அல்லாமல் वो ही है। வேற எதை உன் தேவனாகிய கர்த்தரிடத்தில் கேட்கிறார்? फिर तेरा परमेश्वर और क्या तुझसे मांगता है? மோசே இஸ்ரவேலர்களை பார்த்து சொல்லுகிறார். मूसा इज़राइल लोगों को देखकर कहता है, இந்த அதே வார்த்தை கர்த்தருடைய தேவனுடைய ஆவியானவர் நம்மோடு கூட இடைபடுகிறார். आज भी वही बातों के द्वारा परमेश्वर की आत्मा हमारे साथ बातें कर रहा என்ன है। சொல்லுகிறார்? क्या कहता है? தெளிவாய் வாசிக்கிறதை கேளுங்கள். वो ध्यान से நான் सुनिए। இன்று உனக்கு கற்பிக்கிற கர்த்தருடைய கற்பனைகளையும் वो आज तुझे मैं देने वाले आज्ञाओं को, அவருடைய கட்டளைகளையும் उसके विधियों को, உனக்கு நன்மை உண்டாகும்படி, तेरा भला होने के உங்களுக்கு लिए, நன்மை உண்டாகணும்னா वो आपको भलाई होना है तो கர்த்தருடைய கற்பனைகளை சோதரன் நீங்க என்ன செய்யணும்? கைக்கொள்ள வேண்டும் प्रभु की आज्ञाओं का पालन करना है, என்பதே அல்லாமல். उसके अलावा। ஆமென். आमीन। உனக்கு நன்மை உண்டாகும்படி கைக்கொள்ள வேண்டும் तेरा भलाई होने के लिए आज्ञा पालन करना है, என்பதே அல்லாமல் उसके अलावा। வேற எதை உன் தேவனாகிய கர்த்தரிடத்தில் கேட்கிறார்? फिर तेरा परमेश्वर और क्या तुझसे मांग रहा है? ஆமென். हालेलुया। கற்பனைகளையும் கட்டளைகளையும் நீங்க கைக்கொள்ள வேண்டுவதை கர்த்தர் விரும்புகிறார், அதை கேட்கிறார், அவர் எதிர்பார்க்கிறார். वो परमेश्वर की आज्ञाओं को, विधियों को आप मानना है, ग्रहण करना है, इसे ही परमेश्वर चाहता है, அதே அவர் உங்களிடத்தில் கேட்கிறார். इसे ही परमेश्वर चाहता है। ஆமென். हालेलुया। ஸ்தோத்திரம். உபாகமம் 11:1. व्यवस्था विवरण 11 उसका पहला वचन, நீ உன் தேவனாகிய கர்த்தரிடத்தில் அன்பு கூர்ந்து तू अपना परमेश्वर यहोवा से प्रेम அவருடைய रखना, பிரமாணங்களையும் அவருடைய கட்டளைகளையும் அவருடைய நியாயங்களையும் அவருடைய கற்பனைகளையும் எப்பொழுதும் கைக்கொள்வாயாக. जो कुछ तुझे सौंपा है उसकी विधियों, नियमों, आज्ञाओं को नित्य पालन करना। ஆமென். आमीन। நீங்க என்ன செய்யணுமா? क्या करना है? கர்த்தருடைய கற்பனைகளையும் கட்டளைகளையும் प्रभु के आज्ञाओं को, நியாயங்களையும் विधियों को எப்பொழுதும் கைக்கொள்ளணும். नित्य पालन करना। ஒரு நாள் கைக்கொண்டேன், एक दिन पालन किया, 7 நாள் கைக்கொள்ளல, 7 दिन पालन नहीं किया, அப்படி அல்ல. ऐसा नहीं, அனுதினமும். प्रतिदिन। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஸ்தோத்திரம். இடைவிடாது ஸ்தோத்திரத்தோடு உள்ள ஜெபத்தில் விழித்திருப்பது போல लगातार जैसे प्रार्थना में हम जागते रहते हैं, ஸ்தோத்திரம். எப்பொழுதும் கர்த்தருடைய கற்பனைகளை கைக்கொள்ள நாம் பழகிக்கொள்ள வேண்டும், கைக்கொள்ள வேண்டும் என்று கர்த்தர் விரும்புகிறார். हर समय परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है, इसे परमेश्वर चाहता है। ஆமென். आमीन। அப்படி கைக்கொள்வோமா? क्या हम ऐसा पालन करेंगे? கைக்கொள்ள வேண்டும்.
पालन करना है। என்று கர்த்தருடைய ஆவியானவர் உங்களை உணர்த்துவிக்கிறார். ऐसा परमेश्वर की आत्मा आपको समझा रहा அப்படி है। கைக்கொள்வீர்கள் என்றால் ऐसा पालन தேவ करोगे பிள்ளைகளே, परमेश्वर की நீங்கள் இந்த प्रजा, கொரோனா வாதையை ये कोरोना का महामारी மேற்கொள்வீர்கள், प्रबल இதிலே पाओगे, பிழைத்திருப்பீர்கள். इसमें आप जीवित रहोगे। இது முழுவதும் முடிந்த ये பிற்பாடு पूर्ण रीति से नष्ट கர்த்தர் होने உங்களை के बाद இடங்கொண்டு பெருக செய்வார். परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। ஆமென். हालेलुया, ஹalleluya. हालेलुया। ஸ்தோத்திரம். 28:14. व्यवस्था विवरण 28:14। இன்று நான் உனக்கு விதிக்கிற உன் தேவனாகிய கர்த்தரின் கட்டளைகளை கைக்கொள்ளவும் आज जिन आज्ञा को मैं तुझे देता हूँ उसको पूरा करने, அவைகளின்படி நடக்கவும் उसके अनुसार चलने, அவைகளுக்கு செவி கொடுத்து வந்தால் उसकी ओर कान लगाएगा। அல்லேலூயா. हालेलुया। பாருங்க, देखिए கர்த்தருடைய கற்பனையில प्रभु की आज्ञाओं को, நீங்க கட்டளைகளை ओ विधियों को கைக்கொண்டு पालन कर அவைகளின்படி நடந்து வந்தால், उसके अनुसार यदि चलोगे, அவருடைய கற்பனைகளுக்கு செவி கொடுத்து வந்தால் उसके आज्ञाओं का यदि पालन करोगे, கர்த்தர் உங்களை என்ன செய்வாரா? परमेश्वर क्या करेगा? வாலாக்காமல் आपको पूंछ नहीं தலையாக்குவார். सिर बनाएगा, நீங்கள் கீழாகாமல் आप नीचे नहीं மேலாவீர்கள். ऊंचा किया जाओगे। ஆமென். आमेन। ஹalleluya. அப்படியே கர்த்தர் உங்களை செய்வாராக. वैसे ही परमेश्वर करे। Praise the Lord. அது हालेलुया। மாத்திரமல்ல தேவ பிள்ளைகளே, उतना ही नहीं प्रजा, உபாகமம் 28:1 சொல்கிறது, व्यवस्था विवरण 28:1 कहता है, இன்று நான் உனக்கு விதிக்கிற உன் தேவனாகிய கர்த்தருடைய கட்டளையின்படி எல்லாம் செய்ய ओ आज तुझे मैं सुनाने वाले सब परमेश्वर के आज्ञाओं के अनुसार चलने के நீ लिए, கவனமாய் இருக்கும்படிக்கு चौकसी से रहने के அவர் लिए, சத்தத்திற்கு உண்மையாய் செவி கொடுப்பாயா. चित्त लगा कर यदि तू सुनेगा, உன் தேவனாகிய கர்த்தர் तेरा परमेश्वर यहोवा பூமியில் உள்ள சகல ஜாதிகளை பார்க்கிறார். पृथ्वी के सब जातियों में உன்னை மேன்மையா तुझे श्रेष्ठ करेगा, உயர்த்தி வைப்பார். तुझे ऊंचा करेगा। ஆமென். आमेन। ஹalleluya. हालेलुया। சங்கீதம் 37:34 பார்க்கிறோம், वो भजन संगीता நீ 37 में கர்த்தருக்கு कहते हैं, காத்திருந்து तू यहोवा के लिए बाट जोकर, எப்படி காத்திருக்கணும், காத்திருப்பதன் விளைவு என்ன என்பதை நாம் பார்த்தோம். बाट जोना उसका अर्थ क्या है हमने देखा। சோதரம் திரும்ப அவருடைய வழியை கைக்கொள்ள வேண்டும். வழி என்றால் அவருடைய கற்பனைகளை கைக்கொண்டு அவருடைய வழியிலே சோதரம் நாம் நடப்பது. அவருடைய வழி என்றால் கற்பனையை கைக்கொண்டு நடப்பதே அவருடைய வழி. उसके मार्गों पर बना रहना, उसका अर्थ है उसके हालेलुया सारे नियमों का पालन करना। ஹalleluya. हालेलुया। சோதரம் கற்பனைகளை கைக்கொண்டு அவருடைய வழியில் நடப்பது என்றால் கற்பனைகளை கைக்கொண்டு நடப்பது. वो मार्ग पर चलने का अर्थ है कि उसके आज्ञाओं का पालन कर कर चलना। அப்பொழுது तभी அப்ப என்ன ஆகுமா, तो क्या நீ होगा? பூமியை சுதந்திரித்துக் கொள்வதற்கு, तू पृथ्वी का अधिकारी हो जाने के लिए। ஹalleluya, நீ हालेलुया। பூமியை சுதந்திரித்துக் கொள்வீங்க. आप पृथ्वी का अधिकारी हो அது जाओगे। மாத்திரமல்ல, इतना ही नहीं, பூமியில पृथ्वी में உங்களை கர்த்தர் மேன்மையாக உயர்த்தி கனப்படுத்துவார். परमेश्वर आपको श्रेष्ठ करेगा। ஹalleluya. हालेलुया। ஆமென். आमेन। ஸ்தோத்திரம். பாருங்க, சங்கீதம் 27:5 சொல்லுகிறது, भजन संगीता 27:5 कहता है, தீங்கு நாளில் बुराई के அவர் दिन என்னை தம்முடைய கூடாரத்தில் மறைத்து வைத்து, वो अपने मंडप में छिपा रखेगा। இந்த கொரோனா என்ற வாதையின் காலத்திலே ये कोरोना ये विपत्ति के समय में உங்களை தம்முடைய கூடாரத்திலே கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து மறைத்து, परमेश्वर अपने मंडप में छिपाकर, என்னை தமது கூடார மறைவிலே ஒளித்து வைத்து, परमेश्वर अपने तंबू में गुप्त स्थान में मुझे छिपा लेगा। அல்லேலூயா, आमीन। அவருடைய வார்த்தைக்கு, उसके वचनों को, அவருடைய சமூகத்துல उसकी उपस्थिति में பொறுமையோடு காத்திருந்து धीरज से बाट जोकर அவருடைய கற்பனைகளை उसके आज्ञाओं का நீங்கள் கைக்கொண்டு आप पालन कर कर அவருடைய வழியிலே நடந்து வரும்பொழுது, उसके मार्गों में चल कर आते समय இந்த பூமியிலே ये पृथ्वी में நீங்கள் பிழைத்திருந்து आप जीवित रहोकर பெருக செய்வார். आप बढ़ोगे। எப்படி அவர் பிழைத்திருக்க செய்வார் कैसा बढ़ाएगा आपको? பாருங்க, அவருடைய देखिए। கூடார மறைவிலே ஒளித்து மறைத்து பாதுகாப்பார். आपके उसके तंबू के गुप्त स्थान में तुम्हें छिपा लेगा। ஆமென். आमीन। என்னை தமது கூடார மறைவிலே ஒளித்து வைத்து तो तंबू के गुप्त स्थान में छिपा लेगा, என்னை கன்மலையின் மேல் உயர்த்துவார். चट्टान पर चढ़ाएगा। ஹalleluya. हालेलुया। இந்த தீங்கு நாளை கண்டு பயப்படுகிறீர்களா? ओ विपत्ति को देखकर डर रहे हो கொரோனா क्या? இந்த வாதை கண்டு பயப்படுகிறீர்களா? क्या महामारी से डर रहे हो? ஹalleluya. हालेलुया। இந்த உலகத்தையும் உலகத்தில் உள்ள யாவற்றையும் உருவாக்கின உலக ரட்சகர் சொல்லுகிறார்,
பயப்படாத. ओ जगत जगत के सारे कार्य को बनाया हुआ परमेश्वर कहता है डरना नहीं। என்னுடைய கூடார மறைவிலே உன்னை ஒளித்து பாதுகாத்து வச்சிருக்கேன். मेरे तंबू के गुप्त स्थानों में तुझे छिपा कर रखूंगा। பாதுகாத்து நான் உன்னை உயர்த்துவேன். ओ मैं तुझे संभाल कर तुझे ऊंचा करूंगा। ஆமென். आमेन। ஹalleluya. हालेलुया। பொய் சொல்ல மனுஷன் அல்ல, झूठ बोलने के लिए मनुष्य மனமாற नहीं, மனுபுத்திரன் அல்ல, मन बदलने के लिए मनुष्य का சொல்லியும் पुत्र नहीं है। செய்யாதிருப்பேனோ वो क्या बोलकर भी किया बिना रहूंगा क्या? என்று கர்த்தர் சொல்கிறார். ऐसा परमेश्वर इसलिए कहता है, பயப்படாதீர்கள். इसलिए डरना नहीं। கர்த்தருடைய கூடார மறைவிலே परमेश्वर के तंबू உங்களை में ஒளித்து மறைத்து आपको பாதுகாக்கிறார். छिपा कर रखेगा, நிச்சயமாய் உயர்த்துவார். आपको निश्चय ऊंचा करेगा। आमेन। आमेन। ஹalleluya. हालेलुया। பாருங்கள், देखिएगा அப்போஸ்தலர் 12:25 वो प्रेरित 12:25 में சோதரம் இந்த புதிய ஏற்பாட்டு காலத்திலே ये नया नियम के कालों में, சோதரம் அப்படியாக அப்போஸ்தலர் காலத்திலே प्रेरित के कालों में புதியதாக ரட்சிக்கப்பட்டு வருகிறவரிடத்துல அநேக கற்பனைகள் எல்லாம் சோதரம் கைக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி பலவிதமான வாக்குவாதங்கள் உண்டாகும். वो अनेक लोग अनेक आज्ञाओं का पालन करना ऐसे वाद विवाद होता है। அழகறையா சொல்லுமா, முழுமையா சொல்லு. சோதர புதிய ஏற்பாட்டு காலத்திலே नया नियम के कालों में சோதர புதுசா ரட்சிக்கப்பட்டு வருகிற மக்கள் மத்தியில जो नए रीति से उद्धार पाकर आते हैं, அப்போஸ்தலர்களுக்குள்ளே प्रेरितों के बीच இந்த में கற்பனை கைக்கொள்ளணும், இந்த கற்பனைகளை கைக்கொள்ளணும் சொல்லி பலவாறு சோதர வாக்குவாதங்கள் உண்டாகும். ये आज्ञाओं का पालन करना है या ये आज्ञाओं का पालन करना है, ऐसे उनके बीच में वाद विवाद होता है। பாருங்கள், देखिए அதனுடைய விவரங்களை பார்ப்போம். उसके स्पष्टीकरण को देखिए। அப்போஸ்தலர் 21:25 वो व्यवस्था प्रेरित का काल, விசுவாசிகளான பிரஜாதியார் वो विश्वासी जो अन्य जाति இப்படிப்பட்டவைகளை கைக்கொள்ளாமல், ऐसे कार्य का पीछा न करते हुए, எப்படிப்பட்டவைகளை கைக்கொள்ளாமல் वो कैसे कार्य का पीछा न करते हुए, விக்கிரகங்களுக்கு படைத்திருக்கும், मूर्तियों के सामने जो बलि चढ़ाए, இரத்தத்திற்கும் मांस நெருக்கொண்டு செத்ததற்கும் और लहू और गला घोटे हुए, வேசித்தனத்திற்கும் व्यभिचार से விலகி இருக்க வேண்டும் என்று बचे रहना है। நாங்கள் தீர்மானம் பண்ணி हम निर्णय लेकर அவர்களுக்கு எழுதி அனுப்பினோமே उनको என்றார்கள். भेज दिया है। அல்லேலூயா. हालेलुया। அப்போஸ்தலர் 15:28 சோத்திர 29 சொல்கிறார், प्रेरित 15:28 में कहता है, எவையெனில் क्योंकि அல்லேலூயா விக்கிரகங்களுக்கு படைத்தவைகளுக்கும் जो मूर्तियों को चढ़ाए गए हैं, Praise the Lord. இதை சோதரம் முதன்மையான அப்போஸ்தலர்களாகிய பேதுரு, சோதரம் எனுமா யோவான், இப்படியான 12 அப்போஸ்தலர்கள் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். ओ देखो ये प्रथम जो प्रेरित है यूहन्ना, पतरस, ऐसे लोग कह रहे हैं। இதைத்தான் அப்போஸ்தலராகிய பவுலும் சோதரம் நான் முன்னதாகவே இவைகளை செய்ய வேண்டும் என்று தீர்மானித்திருந்தேன் என்று சொல்கிறார். पौलुस ये ही मैंने पहले से ही करने के लिए निर्णय लिया है, वह भी वही कह रहा है। ஆமென். हालेलुया। விக்கிரகங்களுக்கு படைத்தவைகளுக்கும் वो जो मूर्ति के लिए चढ़ाया गया है, இரத்தத்திற்கும் लहू के लिए, விக்கிரகத்துக்கு படைச்சிருக்கிற யாது ஒரு பொருளையும் அல்லேலூயா நாம் சாப்பிடலாம். मूर्तियों पर चढ़ाए हुए कोई भी चीजों को हमें नहीं खाना है, ஏனென்றால் அவைகள் தெய்வங்கள் அல்ல. क्योंकि वे लोग ईश्वर नहीं है। ஆமென். हालेलुया। மனுஷனால் உருவாக்கப்பட்ட சோத்திரம் யாதொரு வஸ்தும் தெய்வங்கள் அல்ல. அதிலே சோத்திரம் சுவாசம் இல்ல, அதிலே ஜீவன் அல்ல சோத்திரம். எனவே அவைகள் தெய்வம் ஆகலாமா? சோத்திரம் தெய்வங்கள் இல்லை. ओ मनुष्य के हाथों से बनाया हुआ मूर्ति क्या ईश्वर बन सकता है? उनके अंदर श्वास नहीं है, क्या वो ईश्वर बन सकता है? அல்லேலூயா. हालेलुया। எனவே அவைகளுக்கு என்று படைத்து சோத்திரம் செய்கிற எந்த ஒரு காரியங்களையும் வஸ்துக்களையும் நாம் புசிக்கலாகாது. इसलिए उनके लिए चढ़ाया जाने वाला कोई भी वस्तु को हालेलुया हम नहीं खाना है। இரத்தத்திற்கும் लहू நாம் விலகி இருக்க வேண்டும். दूर रहना है। பாருங்கள் சோத்திரம், சிலர் இரத்தத்தோடு புசிப்பார்கள். कई लोग लहू के साथ खाते हैं, ஏன்னா ரத்தத்துல ஜீவன் இருக்கிறது. क्योंकि लहू में जीवन है। ஆமென். हालेलुया। எனவே இரத்தத்தோடு நாம் புசிக்கலாம் इसलिए लहू से नहीं खाना என்று है, கர்த்தர் சொல்கிறார். ऐसा परमेश्वर எதுமாய் कहता है। சோத்திரம் மூச்சு நெருக்குண்டு சாகிறதை செத்ததை நாம் புசிக்கலாம். गला घोटे वो के मांस को नहीं खाना है। ஆமென். हमें சோத்திரம் எதுமா வேசித்தனத்திற்கு நாம் விலகி இருக்க வேண்டும். विचार से दूर रहना है। சோத்திரம் இப்படியான கற்பனைகளை ऐसे आज्ञाओं को அப்போஸ்தலர்கள் சொல்லுகிறார்கள். प्रेरित लोग कहते हैं। அவசியமான இவைகளை எல்லாம் ये जो अवश्य இவைகளை है, அல்லாமல் ये अवश्य जो है
இவைகளை அல்லாமல் इन्हें छोड़कर பாரமான வேறொன்றையும் உங்கள் மேல் சுமத்தாமல் இருப்பது वो जो बोझ का है वो तुम्हारे ऊपर न डालते பரிசுத்த हुए ஆவிக்கும் எங்களுக்கும் நலமாக கண்டது. पवित्र आत्मा हमारे लिए भला है। இவைகளுக்கு விலகி इनसे दूर நீங்கள் रहेगा। உங்களை காத்துக்கொள்வது நலமாயிருக்கும், आप अपने आप को संभालना भला होगा। சுகமாயிருப்பீர்களாக என்று எழுதினார்கள். चंगाई से रहे ऐसे लिखा है। ஆமென். आमेन। புதிய ஏற்பாடு விசுவாசிகளாகி நாம் नया नियम के विश्वासी हम। ஆமென். आमेन। புதிய ஏற்பாட்டு புஸ்தகங்களை எல்லாம் நாம் படித்து नया नियम के सारे पुस्तकों को हम பவுல் पढ़कर மூலமாய் ஆவியானவர் எழுதி வைத்திருக்கிற கற்பனைகள் எல்லாம் கைக்கொண்டு पौलुस के द्वारा पवित्र आत्मा लिखा हुआ सारे आज्ञाओं का पालन कर கர்த்தருடைய வழியிலே நாம் நடக்க வேண்டும். परमेश्वर के वचनों पर हमें चलना है। அப்படி நடப்போமேயானால் ऐसा हम चलेंगे तो நாம் பூமியிலே பிழைத்திருந்து हम पृथ्वी में जीवित रहकर கர்த்தர் நம்மை பெருகச் செய்து परमेश्वर हमें बढ़ाकर நம்மை உயர்த்துவார். हमें ऊंचा करेगा। ஆமென். आमेन। அல்லேலூயா. हालेलुया। பாருங்கள் 1 தீமோத்தேயு 6:13 சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. पहला तिमोथी 6:13 कहता है நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து பிரசன்னமாகும் வரைக்கும். परमेश्वर यीशु प्रसन्न होने दिन तक இது எதுவரைக்கும் கர்த்தருடைய கற்பனைகளை கைக்கொள்ளணும்? कभी तक परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना, எதுவரைக்கும் கர்த்தருடைய கற்பனைகளை கைக்கொண்டு அவருடைய வழியிலே நடக்கணும்? कभी तक परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन कर कर चलना है। ரட்சிக்கப்பட்டு ஞானஸ்நானம் எடுத்து उद्धार पाकर बपतिस्मा लेकर அபிஷேகம் பெற்றுக்கொண்டு अभिषेक पाकर 5 வருஷம் 5 साल 10 வருஷம் 10 साल 15 வருஷம் 15 साल 20 வருஷம் 20 साल நடந்தாச்சு. चले, போதும் போதும். काफी है। அல்லேலூயா. हालेलुया। இனி நாம் உலக பிரகாரமா நடப்போம். अभी हम दुनिया के समान चले, அப்படி அல்ல. ऐसे नहीं। முடிவரை இருக்கிறவனே ரட்சிக்கப்படுவான். अंत तक स्थिर रहने वाला ही उद्धार पाएगा। ஆமென். அப்படி வேதம் போதிக்கிறது. ऐसा वचन எனவே 1 समझाता है। தீமோத்தேயு 6:13 சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. पहला तिमोथी 6:13 எதுவரைக்கும் கர்த்தருடைய கற்பனைகளை கைக்கொண்டு அவருடைய வழியில் நடக்கணும்? कब तक परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन कर कर चलना நம்முடைய है। கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து हमारा प्रभु यीशु मसीह பிரசன்னமாகும் வரைக்கும். जब तक वो प्रसन्न नहीं होता है। ஆமென். हालेलुया। கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து प्रभु यीशु मसीह அல்லேலூயா சோத்திரம் மகிமையிலே ராஜாதி ராஜாவாக महिमा में राजाओं का राजा बनकर வெளிப்படும் வரைக்கும். प्रकट होने वाले दिन तक। ஆமென். हालेलुया। இந்த கற்பனையை மாசில்லாமலும் குற்றமில்லாமலும் கைக்கொள்ளும்படிக்கு आप सारे आज्ञाओं को निर्दोष निष्कपट बनकर हालेलुया पालन கர்த்தருடைய करते। ஆவியானவர் உங்களுக்கு போதிப்பீங்க. पवित्र आत्मा आपको समझाता है। ஆமென். हालेलुया। மாசில்லாமலும் குற்றமில்லாமலும் நீங்கள் கைக்கொள்ள வேண்டும் தேவ பிள்ளைகளே. आप निष्कलंक निर्दोष रखकर उसका पालन करना है प्रजा। மத்தேயு 28:20 சொல்கிறது, मत्ती 28:20 कहता है நான் உங்களுக்கு கட்டளையிட்ட யாவையும் मैं तुम्हें आज्ञा दिया हुआ सारे बातों அவர்கள் को கைக்கொள்ளும்படி वो लोग पालन करने के அவர்களுக்கு लिए உபதேசம் பண்ணுங்கள். उनको उपदेश कीजिएगा। ஆமென். आमेन। கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து प्रभु यीशु मसीह அப்போஸ்தலர்களுக்கு என்ன கட்டளையிட்டாரோ प्रेरितों को जो आज्ञा दिया அதை நமக்கு கட்டளையிட்டார். उसे हमें दिया அதை है, நாம் கைக்கொள்ள வேண்டும். उसे हम पालन करना है। அல்லேலூயா. हालेलुया। அதுபோல நாம் ஒவ்வொரு சோதரம் ஆத்துமாக்களை நாம் சீடர்களாக்கி அவர்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்து இந்த உபதேசத்திலே அவர்களை நடத்த வேண்டும். ऐसे हम हर एक प्राणों को चेला बनाकर ये उपदेश में उन्हें चलाना है। அல்லேலூயா. हालेलुया। இவ்வாறு நாம் கற்றுக்கொண்ட உபதேசத்தை அவர்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்து கர்த்தருடைய வழியிலே நடத்துவதோடு கூட ऐसे सीखा हुआ उपदेश को हम सीखकर प्रभु के मार्ग में हम चलते समय கர்த்தர் என்ன சொல்லுகிறார்? परमेश्वर क्या कहता है? உலகத்தின் முடிவு பரியந்தமும் जगत के अंत சகல तक நாட்களிலும் सदा के நான் लिए உங்களுடனே கூட मैं இருக்கிறேன். तुम्हारे साथ रहूंगा। ஆமென். आमेन। தேவ பிள்ளைகளே, हालेलुया। நாம் கர்த்தருக்கு அவருடைய சமூகத்துல பொறுமையோடு காத்திருந்தோம். उसकी उपस्थिति में धीरज के साथ बाट அவருடைய जोए, கற்பனைகளை கைக்கொண்டு நடந்தோம். उसके आज्ञाओं का पालन कर कर चले, அவருடைய நன்மைகள் எல்லாம் பெற்றுக்கொண்டோம். उसके सारे भलाई को पा அவருடைய लिए, ஆசீர்வாதத்தை எல்லாம் उसके பெற்றுக்கொண்டோம். आशीर्वाद को पा लिए। நாம் பிழைத்திருக்கிறோம். हम जीवित है, நாம் பெருகி இருக்கிறோம். हम बढ़ गए हैं। இந்த சாட்சியுள்ள வாழ்க்கை ये गवाही का जीवन, கர்த்தர் நம்முடைய வாழ்வில் செய்த அற்புத காரியங்களை प्रभु ने किया हुआ भलाई कार्यों को हमारे जीवन இந்த में, புதிய காலமாகி இந்த கொரோனா காலத்திலே ये कठोर कार्य कोरोना के कालों में சோத்திரத்தோடு இருப்போம். स्तुति के साथ हम அல்லேலூயா. रहेंगे। हालेलुया। சோத்திரம் இப்படியாக நாம் காணப்படும் பொழுது ऐसे हम रहते समय நிச்சயமாக निश्चय கர்த்தர் சொல்லுகிறார், परमेश्वर உலகத்தின் कहता முடிவு பரியந்தம் जगत के अंत तक சகல நாட்களில் सदा के लिए நான் உங்களோடு கூட இருப்பேன். मैं तुम्हारे साथ நம்மோடு கூட रहूंगा। இருக்கிறவர் என்ன हमारे சொல்லுகிறார்? साथ रहने वाला परमेश्वर क्या कहता है? அவருடைய
உபதேசத்தை उसके उपदेश को ஒவ்வொருவருக்கும் हर एक को உபதேசிக்க उपदेश देने के கட்டளை लिए பெற்றிருக்கிறோம். आज्ञा पाए हैं। ஆமென். आमेन। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ரட்சிக்கப்பட்ட ஞானஸ்நானம் வந்து அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொண்டு சரி போதும் சோதரர் இப்படியே வாழ்ந்து போனா போதும், அப்படி அல்ல. நாம் கற்றுக்கொண்டதை மற்றவர்களுக்கு உபதேசித்து அவர்களை விடுவித்து மீட்டு கர்த்தருடைய பவனத்தில் கொண்டு வந்து சத்தியத்துக்கு நேராக அவர்களை வழிநடத்தி இவ்வுலக நன்மையும் நித்திய வாழ்வுக்கு पात्रवानगळाई माற்ற வேண்டும். उद्धार पाकर बपतिस्मा लिए हैं, हालेलुया, पवित्र आत्मा पाए हैं, काफी है इसे बोलने के लिए नहीं। हम जो सीखे हैं वो कार्य को दूसरे लोगों को बताकर उन्हें भी प्रभु के अंदर ले आने के लिए परमेश्वर ने हमें आज्ञा दिया है। हालेलुया। आमीन। பாருங்கள், देखिएगा கடைசியாக இந்த வசனத்தை வாசித்து முடிப்போம். आखिरी में वचन को पढ़कर अंत करता हूँ। சங்கீதம் 37 34 वचन संहिता 37 34. ஹல்லேலூயா. நீ கர்த்தருக்கு காத்திருந்து तू यहोवा के लिए बाट கர்த்தருடைய வழியை கைக்கொள், परमेश्वर के मार्गों पर बना रह, அப்பொழுது तभी நீ பூமியை சுதந்தரித்துக் கொள்வதற்கு पृथ्वी का अधिकारी हो அவர் जाएगा, உன்னை உயர்த்துவார். वो तुझे ऊंचा करेगा। துன்மார்க்கர் அறுப்புண்டு போவதை நீ காண்பாய். दुष्ट काटे डाला जाएंगे, उसे तू देखेगा। ஹல்லேலூயா. நீங்க கர்த்தருக்கு பொறுமையோடு காத்திருந்து आप प्रभु के लिए धीरज से அவருடைய बाट கற்பனைகளை जोकर கைக்கொண்டு அவருடைய வழியில நடக்கிற போது उसके आज्ञाओं का पालन कर कर இந்த आप चलते பூமியிலே समय பிழைத்திருந்து நீங்கள் பெருகுவீர்கள். ये पृथ्वी में आप जीवित रहोगे और बढ़ोगे। அது மாத்திரமல்ல, उतना ही नहीं, கர்த்தர் உங்களை உயர்த்தி கனப்படுத்துவார். परमेश्वर तुम्हें ऊंचा சகல कर ஜாதிகளை பார்க்கிலும் உங்களை மேன்மையாக सारे வைப்பார். जातियों से आपको श्रेष्ठ करेगा। நீங்கள் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை. आप लज्जित नहीं होंगे। கர்த்தருக்கு காத்திருக்கிற உங்களை அவர் திடப்படுத்துவார். प्रभु के लिए बाट जोड़ने वाले आपको परमेश्वर दृढ़ करेगा। ஆமென். நீங்கள் திடமனதா இருந்து கர்த்தருக்கே காத்திருங்க. आप दृढ़ रहिए और परमेश्वर के लिए बाट जोते रहना। ஆமென். आमीन। அப்படி நீங்கள் இருக்கிற போது ऐसे आप रहते समय துன்மார்க்கனாகிய இந்த கொரோனா அறுப்புண்டு போவதை நீங்கள் காண்பீர்கள். दुष्ट ये हालेलुया कोरोना काट डाला जाएगा, इसे तुम देखोगे। சங்கீதம் 37:5 சொல்கிறது, भजन संहिता 37:5 கொடிய பலவந்தனான ஒரு துன்மார்க்கனை கண்டேன். ओ मैं तो भयानक दुष्ट को देखा, அவன் தனக்கேற்ற நிலத்தில் முளைத்திருக்கிற பச்சை மரத்தை போல் தழைத்தவனாயிருந்தான். वो एकदम हरा भरा पेड़ के नाई था, ஆனாலும் அவன் ஒளிந்து போனான். फिर भी वो नष्ट हो गया। பாருங்கள், அவன் இல்லை. देखो वो नहीं है, அவனை தேடினேன், அவன் காணப்படவில்லை. उसको मैं ढूंढा नहीं पाया। இந்த கொரோனா இந்த 2 வருஷ காலமா செல்வ செழிப்பா இருக்கிறான் பச்சை பசேரனே. ओ ये कोरोना ये 2 साल से हरा भरा वृक्ष के नाई है, அவனை பார்த்து கலங்கி போய் இருக்கிறீங்க. उसको देखकर व्याकुल हो ஆனா गए हो। கர்த்தராகிய தேவன் என்ன சொல்லுகிறார்? लेकिन परमेश्वर यहोवा क्या कहता है? ஆமென். हालेलुया। ஆனாலும் அவன் ஒளிந்து போனான். फिर वो नष्ट हो गया। பாருங்கள், அவன் இல்லை. देखो वो नहीं அவனை है, தேடினேன், அவன் காணப்படவில்லை. उसको मैं ढूंढा लेकिन पाया नहीं। ஆமென். आमीन। நீங்க என்ன செய்யணும்? क्या करना है? 37 வசனம் சொல்லுது, 37 கர்த்தருக்கு कहता है, பொறுமையோடு காத்திருந்த உன் கற்பனைகளை கை கொண்டாங்களே यहोवा के लिए धीरज से बाट அந்த जोकर உத்தமர்களை நோக்கி பாருங்க. वो उत्तम लोगों को देखिए। ஆமென். आमीन। செம்மையானவரை பார்த்திருங்க. वो सीधे लोगों को देखिए। அந்த மனுஷனுடைய முடிவு சமாதானம். ओ मनुष्य का अंत मेल है। ஆமென். நீங்க हालेलुया। கர்த்தருக்கு பொறுமையாக காத்திருந்து प्रभु के लिए धीरज அவருடைய से बाट கற்பனைகளை கை जोकर கொண்டு வழி நடந்து வரும்போது, उसके आज्ञाओं का पालन कर कर चलोगे। ஹல்லேலூயா, हालेलुया। ஸ்தோத்திரம். உங்களுடைய முடிவு சமாதானமா आपका अंत एकदम भला होगा, आमीन। समाधान होगा। 38 வசனம் சொல்லுகிறது, 38 அக்கிரமக்காரர் ஏகமாய் அழிக்கப்படுவார்கள். दुष्ट का अंत सर्वनाश है। அறுப்புண்டு போவதே துன்மார்க்கரின் முடிவு. ओ वो नष्ट हो அந்த जाएगी। துன்மார்க்கமான அந்த கொரோனா, ओ ये दुष्टता से भरा हुआ एक அந்த कोरोना, அக்கிரமக்காரனாகிய கொரோனா ओ अधर्म से भरा हुआ, अपराध से भरा हुआ कोरोना, அழிக்கப்பட்டு वो नष्ट हो जाएगा, அறுப்புண்டு போவதே वो सर्वनाश होगा। அந்த துன்மார்க்கனாகிய கொரோனாவின் முடிவு. ओ दुष्ट कोरोना का अंत। ஆமென். आमीन। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஸ்தோத்திரம். பாருங்கள், 39 என்ன 40 என்ன சொல்கிறது? 39 और 40 क्या कहता நீதிமான்களுடைய है? ரட்சிப்பு. ओ धर्मियों की मुक्ति, கர்த்தருடைய சமூகத்திலே பொறுமையோடு காத்திருக்கிற நீதிமான்களுடைய ஹல்லேலூயா ரட்சிப்பு. ओ प्रभु के समूह में धीरज से बाट जोड़ने वाले धर्मी जन का उद्धार கர்த்தரால் வரும். यहोवा की ओर से आता இந்த है। கொரோனா காலமாகி இந்த இக்கட்டான காலத்திலே ये कोरोना काल, ये संकट का கர்த்தரே समय, அவர்களுடைய அடைக்கலம். यहोवा ही उनका शरण स्थान है। கர்த்தரே உங்களுடைய அடைக்கலம். यहोवा ही तुम्हारा दृढ़ பலம் कर, கொண்டு திடமனதாயிருங்க. हिम्मत बांधो। ஆமென். हालेलुया। கர்த்தர்
அவர்களுக்கு உதவி செய்வார். परमेश्वर उनकी सहायता கர்த்தருடைய करेगा। சமூகத்திலே காத்திருக்கிற தேவ பிள்ளைகளே, परमेश्वर की उपस्थिति में बाट जोने वाले கர்த்தரை प्रजा, அன்பு கூர்ந்து அவருடைய கற்பனைகளை கைக்கொண்டு அவருடைய வழியிலே நடக்கிற உத்தம அல்லேலூயா மார்க்கத்தாரே, ओ प्रभु के मार्गों में चलने वाले उत्तम पुरुषों, இந்த கொரோனா காலத்திலே कोरोना के काल கர்த்தர் में உங்களுக்கு உதவி செய்து प्रभु आपकी सहायता करके உங்களை விடுவிப்பார். आपको छुड़ाएगा। ஆமென். आमीन। கர்த்தரை நம்பி இருக்கிற प्रभु पर भरोसा रखकर உங்களுடைய जीने வாழ்க்கையிலே वाले, आपके जीवन में துன்மார்க்கருடைய கைக்கு, वो दुष्टों के हाथों से, இந்த கொரோனா என்ற துன்மார்க்கனுடைய கைக்கு दुष्ट ये कोरोना के हाथों से கர்த்தர் உங்களை தப்புவித்து ரட்சிப்பார். परमेश्वर आपको बचाकर छुड़ाएगा। அல்லேலூயா. हालेलुया। கர்த்தரை நம்பி இருக்கிற உங்களை प्रभु पर भरोसा रखने वाले ஒரு आपको நாளும் கைவிட மாட்டார். कभी लज्जित नहीं நீங்கள் होंगे, வெட்கப்பட்டு போவதில்லை. आपको छोड़ेगा नहीं। உங்கள் நம்பிக்கைக்கு முடிவு आपका भरोसा का अंत है, ஒரு நாளும் வீண் போகாது. वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। हालेलुया। आमीन। கர்த்தருக்கு பொறுமையோடு காத்திருக்கிற உங்கள் பக்கமாய் प्रभु के लिए धीरज से बाट जोड़ने वाले आपके तरफ से கர்த்தர் சாய்ந்து प्रभु आपकी உங்கள் ओर விண்ணப்பத்தை झुककर கேட்டிருக்கிறார். आपके विनती को सुना है। ஆமென். आमीन। அல்லேலூயா. நிச்சயமாகவே கர்த்தர் உங்களை உயர்த்துவார். निश्चय परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा। துன்மார்க்கனாகிய கொரோனா அறுப்புண்டு போவதை உங்களுடைய கண்கள் காணும். वो दुष्ट कोरोना नष्ट हो जाएगा, इसे आप देखोगे। தேவ பிள்ளைகளே, परमेश्वर की प्रजा, ஸ்தோத்திரம். கர்த்தருடைய வசனத்தை கைக்கொண்டு அவருடைய சமூகத்துல காத்திருந்து அவருக்குள் ஸ்தோத்திரம் நடந்து வருகிற வாழ்ந்து வருகிற உங்களுடைய வாழ்க்கை சமாதானமாயிருக்கும். परमेश्वर के मार्गों में चलकर नियमों का पालन कर कर जीने वाला आपका जीवन में समाधान बना रहेगा, பயப்படாதே. मेल बना रहेगा, கலங்காத, भयभीत न होना, பலம் கொண்டு திடமனதாய். हिम्मत बांधो, உங்களுக்கு ஒன்றாக आपको कुछ भी नहीं நீங்க होगा। கர்த்தருக்கு காத்திருக்கீங்களா? आप प्रभु के लिए बाट जो रहे हैं, கர்த்தருடைய கற்பனைகளை கைக்கொண்டு நடக்கிறீங்க இல்லையா? प्रभु के आज्ञाओं का पालन कर रहे हो, கர்த்தர் நிச்சயமா உங்களை கைவிட प्रभु மாட்டார். निश्चय आपको नहीं நீங்கள் छोड़ेगा। வெட்கப்பட்டு போவதே आप लज्जित नहीं என் होंगे, ஜனம் ஒரு பொழுதும் வெட்கப்பட்டு मेरा போவதில்லை. प्रजा कभी लज्जित नहीं होगा। ஆமென். आमीन। உங்களை பிழைக்கும்படி செய்து, आपको जीवित रखकर, பெருகச் செய்து, आपको சகல बढ़ाकर ஜாதிகளை பார்த்து सारी जातियों से மேன்மையான आपको श्रेष्ठ करेगा। கர்த்தருடைய வார்த்தையின்படி உங்களை நிறைவாய் ஆசீர்வதிப்பார். परमेश्वर के वचन के अनुसार आपको भरपूर रीति से आशीष करे। ஆமென். आमीन। ஜெபிப்போம். प्रार्थना करें। சேனைகளின் கர்த்தாவே, सेनाओं के உம்மை परमेश्वर, நன்றியுள்ள தெய்வங்களோடு கூட நாங்கள் आपको हम धन्यवाद करते हैं। ஜீவ வசனங்களின்படியே जीवित वचनों के உம்முடைய द्वारा பிள்ளைகளை आपके प्रजा को கர்த்தர் நீர் ஆசீர்வதிப்பார். आशीष कीजिएगा। ஆம் ஆண்டவரே, हाँ प्रभु, உம்முடைய பிள்ளைகளோடு இடைப்பட்டு प्रजा के साथ आपने बातें உம்முடைய किया, சமூகத்திலே காத்திரு. वो मेरी उपस्थिति में बाट என் जोते रहे, கற்பனைகளை கைக்கொண்டு என் मेरे வழியிலே நட. आज्ञाओं का पालन कर कर मेरे मार्गों में चल। அப்பொழுது उस நீ समय பிழைத்திருப்பாய். तू जीवित நீ रहेगा, பெருகி